गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर मोदी केयर प्रोडक्ट कार्निवल। हमारे पिछले 2 सेशंस आई एम श्योर आपको बहुत मोटिवेट, बहुत पंप अप कर रखा है और आप और सीखने के लिए और समझने के लिए तैयार हैं। फ्रेंड्स, पिछला सेशन हमारा ना वेलनेस पे था। उसमें बताया गया था कि कैसे हमारी लिवर, किडनी, हार्ट, जॉइंट्स की हेल्थ के बारे में बात करी थी और उनकी हेल्थ हम कैसे रख सकते हैं मोदी केयर प्रोडक्ट्स के थ्रू। और पता है शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है? शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है स्किन। और इस सेशन में हम स्किन की केयर कैसे करें और मोदी केयर के पास स्किन से रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट्स है उसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे। स्किन केयर तो हम सभी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन रेडिएंट हो, ग्लोइंग हो, हम एज जो हमारी है उससे कम दिखे। और मेकअप के बारे में क्या ही कहूँ, मैं खुद तो इस्तेमाल नहीं करता, बट जो चीज दुनिया को खूबसूरत करे उसमें हर्जी क्या है। तो इस स्किन केयर एंड मेकअप के रूटीन के बारे में बताने के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में समझाने के लिए मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर्स पिंकी अंसारी जी एंड बल्किस बेगम जी को। सो ओवर टू यू, ऑल द बेस्ट। एंड फ्रेंड्स, नोट, अपनी कॉपी, अपने पेन, अपना पेपर सब रखिए, अच्छे से बैठ के, तन के बैठ के समझिए प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि आपकी नहीं, हजारों लोग जिनसे आप बात करोगे ना, उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, ओवर टू यू पिंकी मैम। थैंक यू सो मच निशांत एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप बहुत कुछ जान चुके हैं स्किन के बारे में। सो थैंक यू सुरेखा मैम एंड अदर टीम मेंबर्स की आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना आप रेगुलर संडेज मीटिंग में आने लग गए हैं कि निशांत की नॉलेज से लगने लग गया है कि नाउ मेन ऑल्सो आर रेडी टू लुक मोर हैंडसम। सो थैंक यू एवरीबडी एंड आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ आज की इस प्रोडक्ट कार्निवल में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो सुरेखा मैम, शरद सर एंड एंटायर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जिन्होंने ये प्लान किया और सक्सेसफुली आज हम 2-3 ट्रेनिंग्स ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं। तो आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अपने नए गेस्ट को बहुत कुछ आपने इनवाइट किया होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है इस बिजनेस में एस्टेब्लिश होने के लिए इस बिजनेस की बैकबोन को डिटेल में जानना, एंड दैट इज आवर प्रोडक्ट्स। सो डेफिनेटली मोदी सर बहुत ध्यान रखते हैं हमारे कंसल्टेंट्स का कि हमें जो भी प्रोडक्ट्स मिले वो सभी प्रोडक्ट्स 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ हो, इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन के साथ हो, और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट्स हमारे इंडियन एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे लाइफस्टाइल को परफेक्टली सूट करें। एंड जैसा कि हम बात करें, हम इंडियंस माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ऑलरेडी हैं, खुदा ने हमें बहुत अच्छी स्किन नवाजी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देयर आर सम चैलेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से हम अपनी स्किन को उतनी हेल्दी मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम सभी जानेंगे कि कैसे हम सब अपनी स्किन को और भी ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। आप किसी भी लाइफ के एज ग्रुप में हो, आई एम श्योर कोई भी नहीं चाहेगा कि हम कभी भी थोड़े से भी डल नजर आए। एवरीबडी वांट्स कि हम लाइफ की अगर 60 या 70s की भी एज में हो, इनफैक्ट मैं खुद भी ये चाहती हूँ हमेशा कि अगर मैं 80s में भी आ जाऊं, 90s में भी हूँ और मरने वाली भी स्टेज पे आ जाऊं, तब भी मैं इतनी ही खूबसूरत और यंग लुकिंग लगूं। लेकिन देर आर सम रियलिटी ऑफ आवर लाइफ जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, और ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है हम सभी के लिए कि हम डेली अपनी स्किन की टेक केयर करें। जैसे हम सभी के लिए रोजाना नहाना जरूरी है, हमारा ब्रश करना जरूरी है, जो कि हमारी जिंदगी का एसेंशियल हिस्सा है, वैसे ही आपकी खूबसूरती को मेंटेन करने के साथ साथ आपको हाइजीन रखने में हेल्प करती है हमारी ये स्किन केयर। सो चलें आज जानेंगे हम हमारे एक बहुत ही वंडरफुल स्किन कैटेगरी के बारे में। वैसे तो मोदी केयर में वी हैव लॉट ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स, बट आज समय कम है, समय का ध्यान रखते हुए हम जिस प्रोडक्ट पे फोकस करने वाले हैं वो हमारी वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है। पीपल आर मोर डिमांडिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट इकोनॉमिकल है, पॉकेट फ्रेंडली है, और इसको यूज करने से रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं। तो सब चाहेंगे एक वेल हेल्दी और ग्लोइंग स्किन। रेडिएंट स्किन क्या होती है? रेडिएंट स्किन का मतलब एक चमकदार स्किन, और उसे प्रेजेंट करने के लिए वी हैव वंडरफुल स्किन कैटेगरी जिसका नाम है श्लोका, जिसको तैयार किया गया है नेचर से इंस्पायर करके इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो हम इंडियंस नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में बहुत बिलीव करते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स को यूज करने से पहले, प्रोडक्ट के फायदे को जानने से पहले, फर्स्टली वी शुड नो अबाउट स्किन, कि हमारी स्किन कैसे फंक्शन करती है। जैसे निशांत ने बताया कि हमारी स्किन बॉडी का एक सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो स्किन की कैसे हम टेक केयर कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट को यूज करने से पहले स्किन के फंक्शन के बारे में बात करें तो स्किन की 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं।
तो इन लेयर्स का काम क्या है, ये लेयर्स हमारी स्किन को बाहरी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। साथ ही साथ जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको ब्यूटी भी प्रोवाइड करती है। तो ज्यादातर लोग जब स्किन केयर की बात करते हैं तो वो सिर्फ अपनी स्किन की फर्स्ट लेयर मतलब एपिडर्मिस पे ही फोकस करते हैं। जो भी प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं वो सिर्फ हम ऊपर की तरफ ही लगाते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक अच्छी स्किन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए हमें अपनी स्किन के इंटरनल लेयर्स की भी टेक केयर करनी है। सो एपिडर्मिस लेयर जो कि स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है, ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड लेयर है हमारी बॉडी के लिए। सेकेंड इज डर्मिस लेयर, जिसमें सेल्स और टिश्यूज होते हैं जो हमारी स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एंड हाइपोडर्मिस लेयर हमारी, इसमें फैट सेल्स होते हैं जो कि इन दोनों लेयर्स को सपोर्ट करते हैं और हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर मेंटेन करने में सपोर्ट करते हैं। चलिए जानते हैं कि प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करें, बट उससे पहले क्या वो फैक्टर्स है कि हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ ऐसा हमारे साथ होता है कि हमारी स्किन उतनी हेल्दी नहीं रहती। तो यस, एज आई सेड कि हमारी रियलिटी है लाइफ की कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी स्किन बेजान दिखनी शुरू हो जाती है। तो जब भी आपको अपनी स्किन को हेल्दी करने के लिए कोई प्रोडक्ट चूज करना है, सो फर्स्टली हमें हर एज ग्रुप में, हम 13s में हैं, हम टीनेज में हैं, हम 40s में, हम 50s में हो, हमें सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी स्किन टाइप क्या है। तो क्या आप सबको अपनी स्किन टाइप पता है? फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि इस समय आपको कैसी स्किन टाइप फील हो रही है। कितने लोगों को इस समय क्या स्किन टाइप फील हो रही है? आई शुड नो कि मेरी ऑडियंस कितनी एक्टिवली इस पे आंसर करती है। Many people are raising hands. Okay, so I'm sure कुछ लोगों को ऑयली स्किन लग रही होगी। तो चलिए जानते हैं कि कितनी तरह की स्किन टाइप होती है। हमारी स्किन में there are 4 type of skin. One is we have dry skin, another oily skin, next slide, then combination skin and normal skin. There are 4 type of skin जो normally हम feel करते हैं according to weather। इसीलिए मैंने आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन किया कि आपको इस समय कैसी स्किन टाइप महसूस हो रही है। आपको ऑयली स्किन लग रही है, ड्राई लग रही है, कॉम्बिनेशन या नॉर्मल? तो जब भी आप अपना स्किन केयर करते हैं हमेशा वेदर का ध्यान रखिए, अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी स्किन टाइप का ध्यान रखिए एंड चूज द करेक्ट प्रोडक्ट फॉर योर स्किन। नेक्स्ट जानते हैं कि हमारी स्किन पे क्या वो डैमेजेस क्यों होनी शुरू हो जाती है। पहले तो हमारी स्किन में बचपन में ऐसा नहीं होता है कि 40-15 साल में कि हमें बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो जाए, रिंकल्स आ जाए, लेकिन उम्र के साथ साथ ये चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो यस, उसके कुछ कारण हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी स्किन को रेगुलर अफेक्ट करती रहती है। जैसे कि आपका लाइफस्टाइल हमारा रोजाना, हमारा उठना बैठना, कैसा खाना खा रहे हैं हम, कितने घंटे नींद लेते हैं, कितने ग्लास ऑफ वाटर आप ले रहे हैं, आप कितनी अच्छी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कितना रेगुलर करते हैं, ये सारी चीजें हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। तो अगर हमारा लाइफस्टाइल इनबैलेंस है जिसकी वजह से बहुत सारे शरीर में डिसीज शुरू हो जाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारी स्किन पे भी अफेक्ट करता है एंड दैट इज आवर लाइफस्टाइल। दूसरा, स्ट्रेस। छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस करना, बड़ी बड़ी बातों पे लेकर स्ट्रेस होना, इन चीजों को जितना आप अवॉइड करें उतनी आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि स्ट्रेस नहीं ले सकते, ये नेचुरल है, हो जाता है, सबके साथ रहेगा, लेकिन कोशिश करें कि अपने स्ट्रेस के साथ डील करना स्टार्ट कर दे, पॉजिटिव रहे और हेल्दी स्किन को एंजॉय करें। नेक्स्ट, पोल्यूशन, ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से पोल्यूशन बहुत कंट्रोल हो गया, लेकिन पोल्यूशन कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी हो सकता है। और हमारा जो लाइफ है आज के समय में, हम इंडियंस को रोजाना पोल्यूशन में ही रहना पड़ता है। हम घरों में भी होते तो कई बार कुछ चीजें होती है जो अचानक से हमें इरिटेट कर देती है। तो पोल्यूशन की, हमारा डाइट, हम खाने में टेस्टी फूड को बहुत ध्यान में रखते हैं, स्वाद पे ज्यादा जाते हैं, लेकिन ये नहीं ध्यान रखते कि वो क्या मेरे सेहत के लिए फायदेमंद होगा या नहीं। तो डाइट में, जैसे कि अभी आपने वेल के सेशन में जाना और शिवांकर सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, तो बैलेंस डाइट को फॉलो करिए और एक हेल्दी स्किन मेंटेन करें। यूवी रेज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी और आपको बताना चाहूंगी कि आज के समय में हम सभी डिजिटलाइज हो रहे हैं, हम सभी घर में हैं, टीवी स्क्रीन के सामने हैं, यूवी रेज के सामने हैं। यूवी रेज होती क्या है? ये सूरज से निकलने वाली हानिकारक किरणें होती हैं जिन्हें अल्ट्रा वायलेट रेस कहा जाता है। इन रेस से हमारी स्किन को प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी वजह से हमारे फेस पर झुर्रियां भी हो जाती हैं और हमारा रंग भी काला होता है। तो मैं आगे चलकर आपको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हाईलाइट करने वाली हूँ। आई एम श्योर आप लोग ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों से सुनते भी होंगे। एंड लास्ट थिंग जो कि है हार्श केमिकल।
हमारे इंडिया में ज्यादातर लोगों ने प्रोडक्ट्स को टीवी एडवर्टाइजमेंट से परचेज किया है। अच्छा, वो ऐश्वर्या राय लगा रही है तो चलो जी हम भी लगाना शुरू कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आप जब भी स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, किसी और की स्किन को देखकर ना यूज करें। अपनी लाइफस्टाइल, अपनी स्किन कंडीशन, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज करिए। हार्श केमिकल प्रोडक्ट्स हमारी स्किन को इनर लेयर तक डैमेज कर देता है, तो हार्श केमिकल प्रोडक्ट्स को हमें अवॉइड करना है। जैसे कि अगर आप ब्लीच भी करते हो फ्रीक्वेंटली, उससे भी स्किन डैमेज हो जाती है। तो हार्श केमिकल प्रोडक्ट्स हम अवॉइड करेंगे, एंड दीज आर दी फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारी स्किन अफेक्ट करती है। तो चलिए जानते हैं क्या वो डैमेजेस है जिसकी वजह से हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हो जाती है और हमारी ब्यूटी खराब होने लगती है। तो फोर्थ स्किन डैमेज अगर आप देखें, देयर इज अ पिगमेंटेशन। आप पिक्चर को बड़ा भी कर सकते हैं, जूम करके देखिए क्योंकि आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। पिगमेंटेशन जो है, जैसे मैं भी बात करी थी यूवी रेस की, तो यूवी रेस के कांटेक्ट में रहने की वजह से पिगमेंटेशन इज वेरी कॉमन नाउअडेज, और ये मेल और फीमेल सभी में देखने को मिलता है। पिगमेंटेशन को हम झाइयां कहते हैं, कुछ लोग इसे छाइयां भी कहते हैं। तो पिगमेंटेशन एक ऐसी जिद्दी प्रॉब्लम है जिसको जल्दी ट्रीट करना इज इम्पॉसिबल। इसीलिए शुरू से ही आप अपनी स्किन की प्रॉपर रेगुलर स्किन केयर फॉलो करिए, जिससे कि आपकी स्किन में ये प्रॉब्लम जल्दी डेवलप ना हो। एंड खास करके फीमेल में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखा जाता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। सो वी हैव टू इंश्योर कि हमारा जो डाइट है वो हमेशा बैलेंस रहे। Another skin condition is acne, जो हम ऑयली फेस पे ज्यादा देखते हैं। आपने देखा होगा कि टीन एज में बच्चों की स्किन बहुत जल्दी ऑयली हो जाती है, जिसकी वजह से ऑयली स्किन में एक्सेस ऑयल सिक्रेशन होने की वजह से हमारे फेस पर पिंपल्स एंड एक्ने स्किन प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती हैं। और एक्ने पिंपल्स काफी पेनफुल होते हैं। ये फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जिनको ट्रीट करने के लिए नीड एक्स्ट्रा केयर। ऑयली स्किन जहां हमारी स्किन को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, वहीं इसके ज्यादा होने की वजह से इसके नुकसान भी बहुत होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही कही जाती है कि कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा दी जाएगी तो उसके नुकसान भी बहुत होते हैं। तो हमें कभी भी कोई भी चीज को एक्सेस नहीं करना, उसे बैलेंस करके रखना, और स्किन में भी यही फंडामेंटल्स यूज होंगे। आप जब स्किन केयर करते हैं तो चीजों को बैलेंस करके यूज करें, ताकि आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स है आपसे ट्रीट भी कर सके, और फर्दर आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो आगे ना बढ़े। एंड नेक्स्ट इज अर्ली एजिंग, ड्राई लाइंस, रिंकल्स। ये सारी स्किन कंडीशंस होती है ड्राई स्किन टाइप की। एंड लास्टली मैं बताना चाहूंगी रेडनेस के बारे में, जो कि हम बहुत सुनते हैं। बहुत सारे लोग आपको ये कई बार एक्सक्यूज भी देते होंगे अगर उनको प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, तो वो कहते हैं मेरी स्किन तो सेंसिटिव है। बट एक्चुअली सेंसिटिव होता क्या है? सेंसिटिव स्किन का मतलब होता है कि आपके फेस में रेडनेस हो जाना, आपके फेस में इरिटेशन होना, इचीनेस होना। तो कभी आप धूप में गए और आपको अचानक से स्किन में रेडनेस होनी शुरू हो गई, दैट इज अ सेंसिटिविटी। आप किचन में काम कर रहे हो, अचानक से आपकी स्किन में इरिटेशन या आपको हीट निकलने लग गई स्किन से, दैट इज अ काइंड ऑफ सेंसिटिविटी। तो घबराइए नहीं। अच्छी बात यह है कि मोदी केयर में अगर किसी की स्किन सेंसिटिव भी है तो मोदी केयर उसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, और अपनी स्किन को कैसे हेल्दी बनाना है, तो इसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अपनी स्किन को हेल्दी करने के लिए हमें फॉलो करना है एक सही स्किन केयर रेजिमेंट को। तो क्या आप अपनी स्किन की अभी सही टेक केयर कर रहे हैं? चलिए जानते हैं क्या है वो सही स्किन केयर रेजिमेंट जिसे हम फॉलो करते हुए अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं। और इस स्किन केयर को रेजिमेन को फॉलो करने के लिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, वी हैव अ वंडरफुल कैटेगरी जिसका नाम है श्लोका। श्लोका में इंडियन रूट्स यूज किए गए हैं और इसे इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है, जो कि हमारी स्किन की डेली रिक्वायरमेंट से लेकर हमारी स्किन की एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट की भी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में फुलफिल करने में मदद करता है। तो आपको फेस वॉश करना है, आप क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। आपको फेस पे मॉइस्चराइजर यूज करना है, मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल है। आपको फेशियल लेना है घर पे, आप फेशियल्स के भी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। और अगर इसके डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन की बात करें तो श्लोका इज फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस। हर एक इंग्रेडिएंट को काफी क्वालिटी वाइज चेक करें, उसको क्वालिटी कंट्रोल किया गया है ताकि हमारे इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इंडियन स्किन टाइप को इजिली ये प्रोडक्ट सूट कर सके। और इसके प्रोडक्ट की अगर पैकेजिंग की बात करें, ये प्रोडक्ट काफी सेफ, रिलायबल है, इकोनॉमिकल है, जो कि हम इजिली अफोर्ड करके और सभी को सजेस्ट करके हर किसी की खूबसूरती को बढ़ाते हुए उनकी जिंदगी में एक खूबसूरत बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या वो प्रोसेस है जिसे करते हुए हम अपनी स्किन को हेल्दी कर सकते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले डेली स्किन केयर रेजिमेन के बारे में। आज है हमारा बेसिक सेशन जिसमें
आज हम सिर्फ फोकस करेंगे कि रोजाना आप कैसे अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। तो प्रोडक्ट रेंज में अगर आप देखें, वी हैव फेस वॉश फॉर मेन, जिन्हें जो पर्सन इस ट्रेनिंग को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, अगर आपको अभी तक प्रोडक्ट्स के नाम याद नहीं है तो कंपनी ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसको बहुत ब्यूटीफुली कलर्स के साथ भी डिजाइन किया ताकि आप इजिली समझ सके कि कौन सा प्रोडक्ट किस कलर में है। तो हमारे पास ऑरेंज कलर में फेस वॉश फॉर मेन अवेलेबल है, देन ग्रीन में वी हैव क्लेंजर्स, टोनर, स्क्रब एंड फेस पैक, रस्ट कलर में सनस्क्रीन्स अवेलेबल है, ब्लू रेंज हमारे मॉइस्चराइजर्स हैं, पिंक रेंज में हमारे सारे ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स हैं, और पर्पल रेंज में वी हैव एंटी एजिंग नाइट क्रीम। और ये सारे ही प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी किए गए हैं और हमारी डेली रिक्वायरमेंट एंड स्पेशल ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करें, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस्तेमाल कैसे करें, किसे सजेस्ट करें ताकि उनकी स्किन कंडीशन जल्दी ट्रीट हो सके। तो हमें जब भी कोई ऐसा क्लाइंट, या मैं अपनी स्किन की बात करूं, तो हमें अपनी स्किन को भी हेल्दी करने के लिए ये बहुत जरूरी है ध्यान में रखना कि हम इन 5 स्टेप्स को हमेशा याद रखें। तो अब आज से आप जब भी किसी को स्किन केयर प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेंगे, ये 5 स्टेप्स प्लीज फटाफट अपने कॉपी में पेन नोट डाउन कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले अगर कोई भी पर्सन फोन पे इसको ट्रेनिंग ले रहा है, ताकि आप जब भी आप किसी को ट्रेनिंग स्किन के लिए प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेंगे तो उसका जो रिजिमेंट रहेगा वो रिजिमेंट होगा क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजेशन एंड प्रोटेक्शन। इससे आप शॉर्ट में CTTMP भी बोल सकते हैं। इट्स वेरी ट्रेंडी थिंग, CTTMP याद रहेगा, बहुत आसान है ये। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेप है, आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना कुछ करना होगा। यस, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लींजिंग हमारे चेहरे की इम्प्योरिटीज को क्लीन करता है, टोनिंग हमारे स्किन पोर्स को मिनिमाइज करने में मदद करता है, ट्रीटमेंट जिन्हें प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं फेस पर उनकी स्किन को ट्रीट करने में मदद करता है, मॉइस्चराइजेशन हमारी स्किन के वाटर एंड ऑयल को बैलेंस करने में हेल्प करता है ताकि स्किन में मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहे और आपकी स्किन नरिश रहे, एंड लास्टली यूवी रे से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके अकॉर्डिंग इस प्रोसेस को करने में कितना समय लगेगा, मेरी भी स्किन देख के बता सकते हो, मैं रोज करती हूँ। कुछ लोगों को लगेगा ये इतना कुछ 15 मिनट, 10 मिनट, और जो मेरी ट्रेनिंग में आते हैं रेगुलर उनको पता है कि ये क्विकली 3 to 5 मिनट्स में ही हो जाता है। यस, अगर आप रेगुलर यूजर हैं, बिगिनर्स के लिए मैक्स 5 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर यूजर हैं ऑफ CTTMP तो आपको जस्ट 3 to 5 मिनट्स मैक्स लगेंगे, और आपको किसी भी प्रोडक्ट के बाद गैप नहीं करना है। आपने क्लिनजिंग किया, आप टोनर अप्लाई करें, टोनर के बाद 1 मिनट वेट करके दिस इमीडिएट ट्रीटमेंट अप्लाई करें, देन 1 मिनट रुक के मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, देन 1 मिनट रुक के प्रोटेक्शन अप्लाई करें। बट मैं एक चीज का यहाँ पे चीज शेयर करना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है जब आप प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं फेस पे, थोड़ा सा पेशेंस के साथ, जेंटल केयर के साथ अपनी स्किन केयर को करें। बहुत जल्दबाजी में स्किन केयर ना करें कि मुझे जल्दी है मैं नहीं कर पाती हूँ। अगर आपके पास समय नहीं है तो जिंदगी के, लाइफ के डेली 10 मिनट निकालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारी ओवरऑल जो ब्यूटी है वो हमारे फेस से ही झलकती है। हमें बुखार आ गया वो भी फेस से पता चलता है, हम बहुत ज्यादा सिक हो रहे हैं अंदर से वो भी हमारे फेस से पता चलता है, हमें गुस्सा आ रहा है वो भी फेस से पता चलता है। तो आपकी फेस आपकी पर्सनालिटी है, तो इस फेस को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ सुबह के 5 मिनट चाहिए और शाम के 5 मिनट चाहिए। इस स्किन केयर रेजिमेंट को हम दिन में 2 बार फॉलो करेंगे, बार बार करने की नीड नहीं है। आइडियली जो स्किन केयर होता है एक हेल्दी स्किन के लिए, उसे हम सुबह और शाम के समय फॉलो करेंगे। क्लिंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजेशन एंड प्रोटेक्शन। चलिए आपको एक छूट देती हूँ यहाँ पे, अगर कुछ लोगों को लग रहा है मैम कुछ एक तो स्टेप बता दो जो स्किप कर सकते हैं, तो यस, एक स्टेप है जिसे आप स्किप कर सकते हैं वहां पे, पर अगर उसकी जरूरत ना लगे तो, अगर जरूरत है तो करना बहुत जरूरी है। तो क्या है वो स्टेप, आपको क्लिंजिंग भी करना जरूरी है, ये मस्ट है, करना ही करना है, मेन को भी करना है, वुमेन को भी करना है। सेकेंड, टोनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर अ सर्टन एज, 12 के बाद से आप बच्चों को भी, इवन टीन एज में भी टोनिंग सजेस्ट कर सकते हैं। बट एक स्टेप विच इज ट्रीटमेंट, इसे हम स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे फेस को ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रीटमेंट की तो मैं ट्रीटमेंट को स्किप कर दूंगी और सीधा मूव करूंगी मॉइस्चराइजर की तरफ, और मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद हम करेंगे प्रोटेक्शन। तो आई एम श्योर आपको ये सारे स्टेप्स याद रहेंगे और आप अपनी लाइफ में इसको डेली अप्लाई करते हुए अपनी स्किन को हेल्दी बनाएंगे।
तो इन सारे स्टेप्स को करने के लिए हमारे पास क्या वो प्रोडक्ट्स है जिनको हम करते हुए अपनी स्किन को और भी ज्यादा हेल्दी बनाए, इनके फीचर और बेनिफिट्स के बारे में चलते हैं, जानते हैं। तो फर्स्ट इज क्लेंजिंग। क्लेंजिंग के लिए जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, this is a very good product for normal to oily skin, and this is a purifying neem and gotu-kola face wash. neem and gotu-kola face wash, अगर आप इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग को भी चेक करें तो इसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये प्रोडक्ट आप नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, जिनके फेस पर एक्सेस ऑयल, एक्ने या पिंपल प्रॉन स्किन रहती है। इसमें ये जो प्रोडक्ट है हमारी स्किन को हेल्दी मेंटेन करने में मदद करता है, हमारी स्किन सेल्स को रेजुवनेट करता है और हमारी स्किन को बिना ड्राई किए आपकी स्किन के ऑयल को बैलेंस करता है। तो जिनकी स्किन में एक्सेस ऑयल सिक्रेशन है, आप अपनी स्किन के ऑयल को कंट्रोल करते हुए अपनी स्किन के ऑयल को बैलेंस कर सकते हैं और अपनी स्किन को क्लीन एंड हेल्दी रख सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसको यूज करने से हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो बेनिफिट्स में अगर देखें, ये प्रोडक्ट हम सजेस्ट करेंगे नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए। ये एक डीप क्लेंजिंग प्रोडक्ट है जो हमारे स्किन के एक्ने, पिंपल्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। ऑल्सो ये हमारी स्किन के एक्सेस ऑयल सिक्रेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और इसे यूज करने से, ये एक जेल बेस्ड क्लेंजर है तो ओवर ड्राई नहीं करेगा फेस को। आप इसे जेंटली दिन में 2 बार सुबह शाम नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। इसे कैसे यूज करना है, इसे यूज करने के लिए इट्स वेरी सिंपल। आप अपने फेस को पानी से स्प्लैश करें, जस्ट गीला करना है और इसके बाद पी साइज, मटर के साइज जितना आइडियल साइज होता है, मटर के साइज जितना प्रोडक्ट अपने फिंगर टिप पे लें और पूरे फेस पे जेंटली सर्कुलर मोशन में जस्ट हल्का हल्का, अवॉइडिंग द आई एरिया, आईज के पास हम फेस वॉश ज्यादा नहीं लगाएंगे, आईज को अवॉइड करते हुए जस्ट जेंटली सर्कुलर मोशन में क्लेंजिंग करनी है। 1 से 2 मिनट आप अपने फेस की क्लेंजिंग में दें और पानी से स्प्लैश करते हुए अपने फेस को पैट ड्राई कर लें। खास करके जिनको फेस पे पिंपल्स एंड एक्ने होती है वो ज्यादा केयरफुल रहे, कभी भी फेस को टॉवल से रब ना करे, जस्ट पैटिंग करते हुए अपना पूरा पानी जो है उसको ड्राई कर दे। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर मेन। तो यहाँ पे बहुत सारे मेन शर्म के मारे या हेजिटेशन के मारे बोलते नहीं है कि मैम हमें भी कुछ बता दो, बट मैं जानती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में भी मेरे फादर, मेरे ब्रदर हैं और वो सब भी पूछ रहे थे कि तुम्हारे मोदी केयर में सिर्फ लड़कियों को ही खूबसूरत बनाते हैं या लड़कों के लिए भी कुछ है। एंड दैट डे आई रियलाइज किया नहीं, लड़कों की भी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अलग बात है कि वो लोग बताते नहीं है और इसीलिए आज के टाइम में आप अगर देखें तो एडवर्टाइजमेंट में भी सारे बॉलीवुड एक्टर भी आके फेस वॉश की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्रीम की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल मेन भी अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने लगे हैं और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेन की स्किन सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल फैक्टर्स को फेस करती है और इसीलिए मेन को भी अपनी बेसिक स्किन केयर को रेगुलर फॉलो करना है। तो आप यूज कर सकते हैं अपने फेस की क्लीनिंग के लिए प्योरीफाइंग लाइम पील एंड नीम फेस वॉश। ये प्रोडक्ट एनरिच्ड है विद लाइम पील, नीम एक्सट्रैक्ट एंड मेंथोल एक्सट्रैक्ट, जो आपके स्किन के एक्सेस ऑयल, स्वेट, पोल्यूटेंट एंड डर्ट को इजीली रिमूव करने में मदद करती है। ऑल्सो ये हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई करते हुए आपके फेस को एक एनर्जाइज फ्रेश लुक प्रोवाइड करता है। और इस प्रोडक्ट को कौन सी स्किन टाइप पे हम सजेस्ट कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को आप मेन की ऑल स्किन टाइप, ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई एंड नॉर्मल स्किन, सभी स्किन में आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। चलिए इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें जैसे मैंने बताया लाइम पील है, इसमें नीम एक्सट्रैक्ट है, इसमें मेंथोल एक्सट्रैक्ट है। तो लाइम पील में क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं और साथ ही साथ लेमन इज वेरी गुड टू क्लियरिफाई योर स्किन। तो नींबू जो है, नींबू का सत्व इसमें इस्तेमाल किया गया जो हमारी स्किन की ग्रीस, एक्सेस ऑयल और डर्ट को इजीली रिमूव करके और हमारी स्किन टोन को, हमारे कलर को भी ब्राइट करता है। और आपने देखा होगा जो लड़के बाइक से ट्रैवल करते हैं या स्कूटी पे ड्राइव करते हैं या नॉर्मली फील्ड में बहुत ज्यादा काम करते हैं, उनकी स्किन का कलर भी डल जल्दी हो जाता है। तो इस प्रोडक्ट को यूज करके आप सभी की स्किन के कलर को इम्प्रूव कर सकते हैं विद दिस फेस वॉश। इसमें नीम है, नीम में एंटी बैक्टीरियल फंगल प्रॉपर्टीज है जो हमारे स्किन के इन्फेक्शंस को कंट्रोल करते हुए एक्ने और पिंपल्स की भी अगर स्किन है, मेन बॉयज को अगर ये प्रॉब्लम्स रहती है तो उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हो। और मेंथोल हमारी स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है जो हमारी स्किन को एनर्जाइज करने में मदद करता है।
इस प्रोडक्ट को भी आप सिंपल फेस वॉश की तरह ही अप्लाई करें। लड़के कभी मैंने देखा है, जनरली मेरे पापा को भी देखती हूँ, वो ऐसे ऐसे फेस वॉश को रब करते हैं। नेवर एवर डू दिस थिंग, कभी भी, चाहे मेन की स्किन हो या फीमेल की स्किन, हमेशा प्रोडक्ट को पी साइज पे ले, फिंगर टिप से पूरे फेस पे अच्छे से डॉट बनाए एंड देन सर्कुलर मोशन में जस्ट मसाज करें। डोंट रब इट ऑन योर फेस हैंड्स। अगर आप ऐसे रब करेंगे तो हैंड्स में हीट जनरेट होती है, हाथ गर्म हो जाते हैं, उससे भी कई बार सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो डोंट डू दिस। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट विच वी हैव क्लेंजिंग के लिए, माय फेवरेट प्रोडक्ट, और ये मैं बहुत यूज करती हूँ, मेरी इंटायर फैमिली में ज्यादातर लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद चेहरे पे अमेजिंग ग्लो आता है। तो चलिए जानते हैं इसके फीचर और बेनिफिट्स के बारे में। ये जो प्रोडक्ट है हमारा मोरिकन आर्गन ऑयल क्लेंजर, ये एनरिच्ड है विद आर्गन ऑयल सिरम, जो कि लोडेड है विद नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, एसेंशियल फैटी एसिड्स, और ये रिच है विटामिन ई के लिए। जिन प्रोडक्ट्स में विटामिन ई होता है वो हमारी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट प्रोवाइड करता है और हमारी स्किन को एडिकेट नरिशमेंट देते हैं। तो ये प्रोडक्ट एक लाइट वेट मल्टीटास्किंग ऑयल बेस्ड क्लेंजर है। तो जब मैं ऑयल बेस्ड क्लेंजर की बात करी तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ऑयल ड्राई स्किन की सबसे ज्यादा नीड हो जाती है। तो आप इस प्रोडक्ट को नॉर्मल टू ड्राई स्किन, मेच्योर स्किन एंड सेंसिटिव स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को यूज करने से इसके क्या फायदे रहेंगे, तो चले जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस प्रोडक्ट को यूज करने से हमारी स्किन की जितनी भी स्किन इम्प्योरिटीज हैं, ग्राइम या जो डर्ट है, वो सारा इजिली जेंटली रिमूव हो जाता है। ये प्रोडक्ट हमारी स्किन के सरफेस को स्मूदन रखने में मदद करती है और सॉफ्टर बनाती है। इसको यूज करने से आपके फेस को काफी फ्रेश, क्लीन और एक रेडियंट कॉम्प्लेक्शन मिलता है। सबसे अच्छी बात अगर इस प्रोडक्ट की देखें, ये प्रोडक्ट इंडिया में अभी मार्केट में दिस इज द ओनली क्लेंजर विच इज अवेलेबल विद मोरिकन आर्गन ऑयल सिरम। तो ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल है। इंडिया में अभी ये बहुत कम लोगों में अवेयरनेस है कि ये प्रोडक्ट, इस इंग्रेडिएंट को, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट काफी एक्सपेंसिव है। ज्यादातर इस इंग्रेडिएंट के से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, बट क्योंकि हम मोदी के एरियंस हैं और मोदी सर हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, तो इस प्रोडक्ट को हमें काफी इकोनॉमिकल प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज आज से ही जिनकी भी स्किन मेच्योर होनी शुरू हो चुकी है, आपकी स्किन ड्राई हो चुकी है, तो आप आज ही अपने ऑर्डर में इस प्रोडक्ट को जरूर ऑर्डर करें, ताकि आप भी अपनी स्किन को एक हेल्दी, रेडियंट, सॉफ्ट स्किन मेंटेन कर सके। तो ये थे हमारे क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स। फटाफट चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, दैट इज टोनिंग। टोनिंग स्टेप नंबर 2 है और ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर इंडियंस टोनिंग को अक्सर स्किप कर देते हैं, बट अगर आज मैं आपको इसके बेनिफिट बताऊं तो आई एम श्योर आज से आप अपने स्किन केयर में टोनर जरूर ऐड करेंगे। टोनिंग का बेनिफिट क्या होता है? टोनिंग जो है एक ऐसा सिंगल प्रोडक्ट है जो हमारे स्किन पोर्स पे वर्क करता है। रेस्ट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी इंप्योरिटीज निकाल रहे हैं, स्किन को मॉइस्चराइज कर रहे हैं, स्किन को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन रोम छिद्र, आपने देखा होगा कुछ लोग के चेहरे पे गड्ढे हो जाते हैं। जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो क्यों होती है? क्योंकि स्किन से इतना एक्सेस ऑयल सिक्रीट होता है कि हमारा जो पोर साइज है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो एक्सपैंड होने शुरू होते हैं वो हमारी स्किन की अपर लेयर पे गड्ढे की फॉर्म में, ओपन पोर्स की फॉर्म में नजर आते हैं। तो आप अपनी स्किन के ओपन पोर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं विद सेकंड स्टेप, टोनिंग। टोनिंग के लिए श्लोका में जो प्रोडक्ट है हमारा, दैट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट, ट्रिपल बेनिफिट्स के साथ है। ये है 3-in-1 क्लेंजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर। यस, इस प्रोडक्ट को हम क्लींजिंग, मतलब कि इसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर क्लेंजर प्रोडक्ट नहीं है, इसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टीज है। जैसे कि कई बार फेस वॉश करने के बाद भी पानी में अगर कोई बैक्टीरिया या कुछ गंदगी है जो हमारे फेस पे जाके हमारे पोर्स में कलेक्ट हो जाता है, उसे भी क्लीन करने में ये मदद करता है। ये टोनिंग करने में हेल्प करता है, ये हमारे स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करता है। इसमें कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट जिसमें एस्ट्रिंजेंट नहीं है। नॉर्मली एस्ट्रिंजेंट वाले प्रोडक्ट स्किन को इरिटेट करते हैं, इसमें कैमोमाइल, जो कि गुलाब के फूल, जैसे गुलाब का फूल है वैसे ही कैमोमाइल भी एक फ्लावर है जो हमारी स्किन को काम करता है, मतलब कि जो सेंसिटिविटी है, जो इरिटेशन है, उसको हल्का करते हुए आपकी स्किन को नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। तो इस प्रोडक्ट को यूज करने से हमारे स्किन पोर्स मिनिमाइज होते हैं। कभी भी पोर्स बंद नहीं होने चाहिए और पोर्स ओपन नहीं होने चाहिए, उनको राइट शेप में रखना, जिसे हम कहते हैं मिनिमाइजिंग दी स्किन पोर्स। सो इस प्रोडक्ट में कैमोमाइल ग्रीन टी के अलावा इसमें ग्लिसरीन एक्सट्रैक्ट है जो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करती है, हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो जैसे कि इसके फायदे हमने जाने, ये हमारी स्किन को सबसे पहले क्या करता है? स्किन पोर्स को मिनिमाइज करता है। सेकंड,
ये हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। थर्ड, ये हमारी स्किन पोर्स को काम एंड सूदन करने में हेल्प करता है और फेस पे होने वाली सन डैमेजेस को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। और अच्छी बात यह है कि फीमेल के लिए प्रोडक्ट और भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये मेकअप रिमूवर में भी आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपके फेस पे क्लिनजिंग के बाद कई बार लिपस्टिक का दाग रह जाता, लिपस्टिक का कलर रह जाता है या आईज में काजल रह जाता है, तो आप उससे भी इस प्रोडक्ट को टोनर से अपना काजल, लिप कलर इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड प्रोडक्ट, जिससे हम टोनर को कैसे अप्लाई करना ये बहुत जरूरी है। अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं। तो इस प्रोडक्ट को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। वन, यू कैन अप्लाई विद कॉटन। आप कॉटन में 3 to 5 ड्रॉप्स लें, पूरे फेस पे पैटिंग करते हुए जेंटली जस्ट अप्लाई करें। जस्ट पैटिंग, रब नहीं करना है, बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, जस्ट पैट 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 करें। जहां ओपन पोर्स ज्यादा होते हैं, खास करके चिन एरिया, चीज पे ज्यादा ओपन पोर्स होते हैं, नोज के अराउंड होते हैं, तो बहुत जेंटली पैटिंग करें टोनर को एंड देन अपना फेस छोड़ दें। अगर आप कॉटन से यूज नहीं करना चाहते, जैसे कि मेन बहुत ज्यादा नहीं तामझाम मांगते हैं, तो आप सिंपली अपना एक स्प्रे बॉटल रखें। मोदी केयर में डेमो किट आती है, उसमें एक स्प्रे बॉटल भी आता है, उसमें फिल कर लो और जब भी आप क्लेंजिंग करके आओ जस्ट फेस पे स्प्रे कर दो, 1 से 2 स्प्रे कर दो, आपकी टोनिंग कंप्लीट हो गई। और टोनर लगाने के बाद कभी भी पानी से फेस वॉश नहीं करना, टोनर को चेहरे पे छोड़ देना है। टोनर लगाने से स्किन इमीडिएट टाइट हो जाती है और आप फील कर सकते हो उस चीज को। तो मेरा ये फेवरेट प्रोडक्ट है। कभी भी जब चेहरा डल लगने लगता है, मैं इमीडिएट इसे स्प्रे कर लेती हूँ, मेकअप के ऊपर भी स्प्रे कर लेती हूँ, तो चेहरा एकदम से फ्रेश हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट हम स्टेप नंबर 2 में ऐड करेंगे। और नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, स्टेप नंबर 3, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है और ये ऑप्शनल स्टेप है, सभी के लिए नहीं, जिनको जरूरी है वो जरूर अप्लाई करें। और ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला जो प्रोडक्ट है विच इज आवर अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम हम सिर्फ अपने आई एरिया के अराउंड यूज करेंगे, जिससे कि हम अपने आंखों की बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट इंटेंसिव फॉर्मूला के साथ रेडी किया गया है। इसमें आलमंड ऑयल, अश्वगंधा, गोटू कोला है, जो कि विटामिन के लिए रिच है और ये हमारी स्किन को बहुत अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें कोलाजन सेल्स है, जो हमारे कोलाजन सेल कॉन्सेंट्रेशन को बूस्ट अप करता है और स्किन की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है, ताकि स्किन में अच्छी सॉफ्टनेस और सप्पलनेस बनी रहे। इसको लगाने के क्या क्या फायदे होंगे? इससे लगाने से आपके डार्क सर्कल्स रिड्यूस होंगी, आपकी स्किन की पफीनेस कम होगी। तो आंखों के पास कई बार पफी हो जाती है, आईज टीयर बैग्स फुल होने लगते हैं, तो उससे पफीनेस बढ़ने लगती है, पफीनेस लाइट होगी और आपके आईज के पास स्माइल करते वक्त क्रोल लाइंस आ जाती हैं, आंखों के नीचे रिंकल्स आ जाते हैं, कभी ऊपर वाली आईज पे रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये रिंकल्स को भी लाइटन करने में इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। और मैं अपने ट्रीटमेंट में कुछ ना करूं वो अलग बात है, लेकिन इस प्रोडक्ट को मैं कभी भी स्किप नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत मेकअप करती हूँ, आई मेकअप रेगुलर रहता है, काजल के बिना मैं रह नहीं सकती। इसीलिए मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि रात को सोने से पहले और सुबह मेकअप शुरू करने से पहले अपना अंडर आई क्रीम जरूर अप्लाई करूं। तो जिन्हें भी आंखों के आसपास डार्क सर्कल्स, पफीनेस, रिंकल्स हैं, प्लीज अंडर आई क्रीम अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। और इसे कैसे लगाना है? इसे क्लिनजिंग टोनिंग के बाद हम अपने हाथ की रिंग फिंगर से, दिस फिंगर, रिंग फिंगर इस पे लाइटेस्ट प्रेशर रहता है, तो रिंग फिंगर से जस्ट जेंटली आंखों के अराउंड अच्छे से सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज आपको अप्लाई करना है। तो जेंटली मसाज 1 से 2 मिनट के लिए दोनों आईज पे कवर कर ले और अप्लाई करके नेक्स्ट ट्रीटमेंट को यूज करें। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है हमारा, ये हमारी स्किन की डलनेस को रिमूव करने में मदद करता है और ये प्रोडक्ट है फेयरनेस के नाम से। तो डेफिनेटली बहुत लोग इंडिया में गोरा होना चाहते हैं, फॉरेनर्स डार्क मीडियम होना चाहते हैं और हम गोरा होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा गोरा वर्ड कुछ है नहीं। आपका जो बर्थ कलर है उसी कलर को इंप्रूव करने में मदद करती है फेयरनेस क्रीम। फेयरनेस क्रीम हमारी स्किन की डलनेस को भी रिमूव करने के लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है। ये एनरिच्ड है विद रोज एंड हनी और ये हमारी स्किन के कोलाजन कॉन्सेंट्रेशन को बूस्ट अप करने में मदद करता है, जिससे स्किन काफी सॉफ्ट, स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन रहती है। तो इसको यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इसको यूज करने से हमारी स्किन की डलनेस रिड्यूस होती है, हमारी स्किन में इंटेंस हाइड्रेशन प्रोवाइड होता है, स्किन में एक अच्छा ग्लो आता है एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो आपका फेस काफी ज्यादा रेडिएंट
और क्लीन स्किन मिलती है। तो ये एक हमारा सेकंड ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है जिसे हम क्लिनजिंग टोनिंग के बाद थर्ड स्टेप में यूज करेंगे। ये मॉइस्चराइजर नहीं है, सो प्लीज इसे मॉइस्चराइजर के लिए यूज ना करें। ये सिर्फ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है। और अपने फेस और नेक एरिया तक पूरा प्रोडक्ट अप्लाई करें जो फेस की प्रोडक्ट्स है, क्योंकि नेक और फेस ये दोनों ही डेलिकेट स्किन होती है और दोनों का कलर सेम रहना चाहिए। अगर आप सिर्फ फेस पे करोगे तो नेक का कलर अलग हो जाएगा, फेस का कलर अलग हो जाएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, और ये तो प्रोडक्ट ऐसा है कि लोग इसके फैन हो चुके हैं। ये काफी डिमांडिंग प्रोडक्ट है और फील्ड में सबसे ज्यादा इसकी सेल होती है। यस, ये प्रोडक्ट है हमारा बेस्ट है पिगमेंटेशन स्किन के लिए। सो पिगमेंटेशन रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं व्हाइटनिंग क्रीम को। इसमें नींबू और हल्दी का सत्व है, लेमन एंड टर्मरिक है, जो हमारी स्किन के मेलानिन फॉर्मेशन को रिड्यूस करने में मदद करता है। पिगमेंटेशन बनता कैसे है? ये बेसिकली हमारी स्किन में जो मेलानिन सेल होते हैं उनके फॉर्मेशन के बढ़ने की वजह से होता है। तो जिनके भी फेस पे पिगमेंटेशंस है, टैनिंग की प्रॉब्लम है, डिस्कलरेशन है, आपको डार्क हो गई है स्किन, आप उन्हें सजेस्ट करें व्हाइटनिंग क्रीम। व्हाइटनिंग क्रीम को यूज करने से ये हमारी स्किन को, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, तो इसको यूज करने से हमारी स्किन का जितना भी इम्परफेक्शन है, डार्क स्पॉट्स है, डलनेस है, टैनिंग है, डिस्कलरेशन है, उसको रिमूव करते हुए स्किन के कलर को लाइटन करने में मदद करता है। और साथ ही साथ इसमें हल्दी है, तो हल्दी डेफिनेटली हमारे फेस को काफी सारे एंटीसेप्टिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जिससे कि फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। और हम देखते हुए कि हल्दी की रस्म इंडिया में बहुत ज्यादा मनाई जाती है, और उसका सिर्फ यही रीजन है कि हल्दी हमारे चेहरे को एक बहुत अच्छा ग्लो देती है। तो आप भी अपनी ग्लोइंग स्किन के लिए, क्लियर स्किन के लिए यूज करें व्हाइटनिंग क्रीम, जो कि आपके डार्क प्रॉब्लम्स को, डार्क स्पॉट्स, डिस्कलरेशन, ब्लेमिशेस, पिंपल्स के दाग धब्बों को लाइटन करने में मदद करता है। और ये प्रोडक्ट भी हमारा ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है। यहाँ पे एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि व्हाइटनिंग क्रीम में लेमन है। लेमन यूज करने से स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो जब भी आप व्हाइटनिंग क्रीम को यूज करते हैं, इसके बाद मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ व्हाइटनिंग क्रीम लगाएंगे तो आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है, ये मॉइस्चराइजर प्रोडक्ट नहीं है। तो हमें व्हाइटनिंग क्रीम के बाद नेक्स्ट स्टेप को मस्ट है फॉलो करना ही करना है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। तो नेक्स्ट स्टेप इज आ मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजेशन हर स्किन की जरूरत है। आपने देखा होगा मम्मियां बच्चों को भी बेबी क्रीम लगाती हैं। क्यों लगाती है? क्योंकि बच्चों की भी स्किन में मॉइस्चर मेंटेन होना जरूरी है। तो मॉइस्चर के लिए हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। वन, हमारी स्किन का ऑयल, अनदर वाटर। ऑयल से हमारी स्किन को नरिशमेंट मिलता है, वाटर से हमारी स्किन को हाइड्रेशन मिलता है, और ये दोनों ही चीजें हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। तभी हम एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस प्रोडक्ट को यूज करने से आपकी स्किन में हाइड्रेशन अच्छा मिलेगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट का फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि मेकअप के दौरान, मेकअप यूज करने से पहले मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है, बट ज्यादातर लोगों की प्रेफरेंस होती है लाइट मॉइस्चराइजर्स जो कि वाटर बेस है। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली, नॉर्मल टू ड्राई कंडीशन में है, विच मींस ऑल स्किन टाइप के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं हाइड्रेटिंग पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। इसमें पपाया सीड एंड हिबिस्कस है, जो हमारी स्किन को थ्रू आउट द डे हाइड्रेट रखने में मदद करता है। गर्मियों का मौसम है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, आप पानी कम पी रहे हैं, उससे डिहाइड्रेशन हो सकती है। सो ऑयली स्किन की अगर बात करें तो उसमें ऑयल तो अच्छा है, लेकिन उसमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। सो ऐसे में अपनी स्किन को पूरे दिन हाइड्रेट रखने के लिए हम सभी अप्लाई कर सकते हैं हाइड्रेटिंग पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर, जिसे आप किसी भी वेदर में, किसी भी स्किन टाइप को रिकमेंड कर सकते हैं। इसको यूज करने से हमारी स्किन को क्या क्या फायदे मिलेंगे, चलते हैं जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो इसको यूज करने से हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है, हमारी स्किन में इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है, हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है, और ये वाटर बेस है तो हमारी स्किन के मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करता है और हमारी स्किन को एक सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करने में मदद करता है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट को कि हम कैसे यूज करें और ये किस स्किन टाइप के लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो मॉइस्चराइजर को लगाना सिंपल है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, पहले सारे प्रोडक्ट्स हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आवर रेजुवनेटिंग डे क्रीम। रेजुवनेटिंग डे क्रीम में एसेंशियल ऑयल ऐड किए गए हैं, जो कि हमारी स्किन को ऑयल एंड वाटर दोनों को बैलेंस करने में मदद करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, जिनकी स्किन में नरिशमेंट भी नहीं रहता, स्किन भी बेजान लगती है, उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं
रेजुवनेटिंग डे क्रीम, इसमें लेवेंडर, आलमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल है जो कि एसेंशियल ऑयल है और हमारी स्किन को एक एडिकेट नरिशमेंट प्रोवाइड करने में, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करती है। इस प्रोडक्ट को यूज करने से क्या क्या बेनिफिट होंगे? इसको यूज करने से हमारी स्किन की एजिंग डिले होती है। अगर हमारे फेस पे प्री मेच्योर एजिंग, कई बार ऐसा होता है कि कम उम्र में ही आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और आपको चेहरे पे झुर्रियां दिखनी शुरू हो जाती है, तो उसे प्री मेच्योर एजिंग कहते हैं। तो आपके फेस की प्री मेच्योर एजिंग से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है रेजुवनेटिंग डे क्रीम। साथ ही साथ इसमें लेवेंडर एक्सट्रैक्ट है जो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है और स्किन को एक अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, और ये हमारी स्किन के ओवरऑल टेक्सचर को रिफाइन करते हुए स्किन को स्मूथ एंड यूथफुल लुक प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है। तो इस प्रोडक्ट को हम डेली अप्लाई कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप। तो अब बारी आती है नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, और ये प्रोडक्ट हम आफ्टर सर्टेन एज जरूरी है हम सभी के लिए अप्लाई करना। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम नाइट क्रीम क्यों यूज करें? तो नाइट क्रीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर 22 ईयर्स। सो जो भी 22 साल से अबव एज में है, हम रोजाना जो डेली हमारी एक्टिविटी होती है, हमारे फेस पे काफी सारे डैमेजेस होते हैं, फ्री रेडिकल डैमेजेस, फोटो डैमेजेस, इन सारी डैमेजेस से स्किन को रिपेयर करने में मदद करती है एंटी एजिंग नाइट क्रीम। ये जो क्रीम है इसमें एनरिच्ड है कोलाजन एंड विटामिन ई, जो हमारी स्किन के कोलाजन कॉन्सेंट्रेशन को बूस्ट अप करते हैं, स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करने के साथ साथ फेस के फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। इसको यूज करने से क्या क्या बेनिफिट रहेंगे? इसको यूज करने से हमारी स्किन में जो हमारी प्री मेच्योर एजिंग है उसे डिले करने में मदद करता है। साथ ही साथ जब आप रात को रिलैक्स मोड में रहते हैं, रात को स्लीप करते हैं, तो उस वक्त हमारी स्किन अच्छे से रिपेयर होती है, तो ये स्किन सेल्स को रेजुवनेट करते हुए स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है और आपके फेस पे होने वाली फोटो डैमेजेस, फ्री रेडिकल डैमेजेस को रिपेयर करता है, और फेस पे जो भी एजिंग हो रही है आपको उसको ट्रीट करने में भी मदद करेगा। तो एंटी एजिंग नाइट क्रीम हम सभी स्किन टाइप में रिकमेंड कर सकते हैं, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सभी स्किन को आप डेली रिपेयर करने के लिए एंटी एजिंग नाइट क्रीम जरूर अप्लाई करें ना। अब ये जो मॉइस्चराइजर्स है हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो उसको लगाने का तरीका सिंपली क्लेंजिंग करें, टोनिंग करें, ट्रीटमेंट अप्लाई करें एंड देन अप्लाई योर मॉइस्चराइजर। तो आपको मॉइस्चराइजर जस्ट मटर के साइज जितना लेना है, फेस पे डॉट्स में आप डिवाइड कर ले एंड जस्ट सर्कुलर मोशन में हल्का सा मसाज करें। बहुत ओवर मसाजिंग नहीं करनी है, हल्की हल्की मसाज करते हुए ऐसे अपने फेस पे इसको पूरा फैला ले अच्छे से। एंड नेक पे जब आप प्रोडक्ट लगाएंगे कभी भी उसको नीचे की तरफ नहीं करना है, हमेशा अपने मॉइस्चराइजर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करें। अपवर्ड डायरेक्शन से हमारी स्किन फर्म और लिफ्ट रहती है। तो ये सभी के लिए सेम स्टेप रहेगा जिससे आप करते हुए अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं और स्किन को हाइड्रेट एंड नरिश रख सकते हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 5 विच इज प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन हमारी स्किन को हार्मफुल यूवी रे से प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। यूवी रेस के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि कैसे हमारी स्किन धूप की वजह से या इन यूवी रेस की वजह से डैमेज होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो यूवीए जो कि अल्ट्रा वायलेट एजिंग है, अल्ट्रा वायलेट एजिंग रेस हमारी स्किन की इनर लेयर तक, सेकंड लेयर तक पेनिट्रेट होकर हमारे फेस में एजिंग डेवलप करता है। तो जो हमें झुर्रियां आती हैं वो धूप से भी होती है। तो जब अगर आप धूप में जा रहे हो, फेस को कवर नहीं करते, तो आपको एजिंग उसकी वजह से भी जल्दी हो जाती है। सेकंड यूवीबी रेस जो कि एक शॉर्टर वेवलेंथ है और ये हमारी स्किन की फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस को में होने वाले मेलानिन सेल को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे फेस पे टैनिंग और डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सारी रेस से स्किन को प्रोटेक्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए मोदी केयर में जो बेस्ट सनस्क्रीन है, दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन विद UVA UVB प्रोटेक्शन। इसमें PA++ है और ये प्रोडक्ट SPF 30 एंड 50 के साथ अवेलेबल है, जो कि आइडियल सनस्क्रीन है और हमारे इंडियन स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्किन सनस्क्रीन है। 30 और 50 का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैम कितना यूज करना ज्यादा सही रहेगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पर, आपकी एक्टिविटी के ऊपर। अगर आप SPF फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट के लिए, इसका जो कैलकुलेशन है, इसका एक SPF 10 मिनट के लिए आपकी स्किन को यूवी रे से प्रोटेक्शन देता है। तो अगर आप 300 मिनट, लगभग 4 से 5 घंटे, अगर आप 4 से 5 घंटे यूवी रे से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, लैपटॉप के सामने, टीवी स्क्रीन के सामने, लाइट्स में है आप, बहुत ज्यादा लाइट्स रहती है, धूप में आप सारा दिन रहते हो,
तो आप 30 यूज कर सकते हैं। लेडीज बहुत सारी किचन में काम करती हैं, वो भी 30 अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका काम 7 से 8 घंटे 500 मिनट तक आप ज्यादा यूवी रे से कॉन्टैक्ट में है, बाहर भी जाते हो, घर में आके काम भी हो रहा है, लाइट्स में भी है, लैपटॉप के भी सामने है, तो हम 50 अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी कैलकुलेशन है, जिसको कैलकुलेट करते हुए आप अपनी स्किन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ इन दोनों ही सनस्क्रीन में PA++ है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे SPF 30 PA++ के बारे में, जिसमें वोटोकोला एंड कुकुम्बर है। ये एक नॉन ग्रीसी सनस्क्रीन है। वोटोकोला हमारी स्किन को जेंटली रिपेयर करने में मदद करता है और एक हेल्दी स्किन प्रमोट करने में मदद करता है। कुकुम्बर खीरा हम सब जानते हैं कि चेहरे को ठंडक देता है, हमारी स्किन की पानी को, नमी को पूरा करने में मदद करता है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट है जो स्किन को गर्मियों के मौसम में हाइड्रेट रखने में मदद करता है। तो ये प्रोडक्ट हमारी स्किन के सनबर्न से स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एजिंग से भी स्किन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। इस प्रोडक्ट को हम सभी स्किन टाइप पे रिकमेंड कर सकते हैं। और इसे कैसे अप्लाई करेंगे, पहले आपको क्लेंजिंग करनी है, टोनिंग करनी है, ट्रीटमेंट अप्लाई करना है, मॉइस्चराइजर करना एंड देन अप्लाई करना है सनस्क्रीन। तो ये सनस्क्रीन है SPF 30, 300 मिनट आपके स्किन को यूवी रे से प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। और चलिए जानते हैं, अगर आपको 500 मिनट 6 से 7 घंटे तक आपको बाहर रहना है, यूवी रेस में रहना है, तो कौन सा सनस्क्रीन यूज करेंगे हम? SPF 50। इसमें एलोवेरा, इसमें काम्फ्रे है, इसमें विटामिन ई है। काम्फ्रे एक फ्लावर है जो स्किन को काफी अच्छे से हील करने में मदद करता है। इसमें एलोवेरा लीफ है, एलोवेरा स्किन को स्मूथन एंड कूलिंग करता है। और विटामिन ई हमारी स्किन को नरिश करने के साथ साथ फेस पे होने वाली फ्री रेडिकल डैमेजेस से स्किन की प्रोटेक्शन करता है। तो ये थे हमारे सनस्क्रीन्स और ये कंप्लीट हमारा डेली स्किन केयर प्रोडक्ट रिजिमन है, जिसे फॉलो करते हुए आप अपनी स्किन को हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं। वीकली स्पेशल ट्रीटमेंट को हम जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में जानेंगे, क्योंकि आज हमारा एक और सेशन है मेकअप का, और इसके लिए हमारे बीच में हमारी एक बेस्ट ट्रेनर है। खुद तो बहुत खूबसूरत है ही, मेकअप की बहुत शौकीनी है। मैं देखती रहती हूँ उनके टिकटॉक वीडियोस, पहले देखती थी, बहुत सारे मेकअप, आईज मेकअप करती रहती है वो, और रियली शी इज अ वंडरफुल ट्रेनर। आप उनको बहुत अच्छे से सुनिए, जानिए, मेकअप स्टेप्स को समझिए। और आई एम होपिंग कि आज का जो ये स्किन केयर सेशन है आपकी खूबसूरती को और भी ज्यादा इनहांस करने में मदद करेगा। और पिंकी को जल्दी जल्दी ये फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा रहा आज का सेशन, और आप में से कितने लोगों ने CTTTMP प्रोसेस को याद कर लिया है। फिर से रिपीट कर ले एक बार, क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ स्किन। ज्यादा मेकअप नहीं किया है, मेकअप कम है, क्योंकि अच्छी स्किन रहती है तो मेकअप की ज्यादा नीड नहीं होती है। तो कैसे हम मिनिमल मेकअप करते हुए एक खूबसूरत स्किन मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने बीच में इनवाइट करना चाहेंगे हमारी वंडरफुल ट्रेनर को, बल्खीस सारा। तो मेरी बेस्ट कलीग है। तो सुरेखा मैम, नाउ ओवर टू यू एंड प्लीज इनवाइट बल्खीस। थैंक यू सो मच। Thank you, Pinky ma'am, for this incredible session on a complete holistic skincare routine. कि कैसे वो सारी चीजें दिन भर में हम सारी चीजें करें जिससे हमारी स्किन इंप्रूव हो, हमारी स्किन की हेल्थ इंप्रूव हो। अब चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, सेशन के सेकंड पार्ट में, मेकअप के पार्ट में चलते हैं। और काफी इंट्रोडक्शन बल्किस जी का पिंकी मैम ने कर दिया है, तो बिना ज्यादा देरी के लिए आई इनवाइट बल्किस मैम टू प्लीज टेक दिस सेशन फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले मैं पिंकी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फॉर सच ए वंडरफुल इंट्रोडक्शन, एंड साथ ही साथ मैं सुरेखा मैम का और निशान भार्गव जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मुझे आज के दिन हमारे एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के बारे में प्रेजेंट करने का पूरे पैन इंडिया में मौका मिल रहा है, अपने रीजन से बाहर हट के आके प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे नेशनल ट्रेनिंग हेड हमारे शरद जी का भी मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक सोचा कि मैं पैन इंडिया लेवल तक अपनी ट्रेनिंग को पहुंचा सकूं। तो चलिए हमारे मेकअप के सेशन की शुरुआत करते हैं। बट सबसे पहले मैं आप सब लोगों से ये सवाल करना चाहूंगी कि हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो ज्यादा खूबसूरत लगना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम किसी के सामने जाएं या अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करें तो हम अच्छे लगें,
ताकि हमारा इनर जो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सके और अपने आप को हम अच्छे लग सके। तो नॉट ओनली टू इम्प्रेस अदर्स, जस्ट टू इम्प्रेस आवरसेल्फ, सो दैट हमारा इनर जो एक पॉजिटिविटी है वो एक्टिवेट हो सके। सो क्विकली आप अपने चैट बॉक्स को ओपन करके चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। तो कितने लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत लगना चाहते हैं, स्पेशली मेल्स हो या फीमेल्स हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम वुमेन्स और फीमेल्स या टीनेज की गर्ल्स खूबसूरत लगे, तो लड़के भी ऑब्वियसली खूबसूरत लगना चाहते हैं। तो हमारे जो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, नॉट ओनली फीमेल्स, तो मेल्स भी यूज कर सकते हैं। और जैसे कि पिंकी जी बता रही थी कि स्किन केयर बहुत ज्यादा जरूरी है और वहां पे हमें हमारी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स फॉलो भी करने पड़ते हैं। वो है हमारा CTTMT का प्रोसीजर, क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजेशन एंड प्रोटेक्शन। उसी तरह हमें अच्छा लगना है, हमें खूबसूरत दिखना है, तो कुछ प्रोडक्ट्स के सीक्वेंस में यूसेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम आज के सेशन की इसके साथ शुरुआत करते हैं कि वो ऐसे क्या स्टेप्स हैं और हमारे प्रोडक्ट्स जो अर्बन कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके इस्तेमाल से हम हमारी खूबसूरती को और कैसे दिखा सकते हैं। तो आप सब लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो फटाफट से अपने चैट बॉक्स में डालिएगा, अपनी एक्साइटमेंट को दिखाइएगा, क्योंकि अभी लंच ब्रेक के बाद हम मिले हुए हैं। इसकी वजह से शायद आपको नींद आ जाए, बट लेट मी टेल यू गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू स्लीप। आपको मेरी ट्रेनिंग में एक्टिव होके अच्छे से मेरी ट्रेनिंग को सीखना है, सुनना है और इसी तरीके से आपके नए कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स को रेकमेंड भी करना है। तो आप अग्री करते हैं इस बात को? क्या आप एक्टिव हैं? चैट बॉक्स को ओपन करके आप सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे हैं, अपने चैट बॉक्स को ओपन करके मैसेज को डाल सकते हैं। तो मीनवाइल मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहती हूँ। तो उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम बल्खेस है, आई एम ए ट्रेनर फॉर साउथ। तो बहुत सारे लोग मुझे सारा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर करते हुए अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करती हूँ। निशांत जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? Yeah, it's visible, Balkis. Yes, ma'am, I can see it. थैंक यू सो मच। तो मैं आपके सामने आज के सेशन में अपने अर्बन कलर की कैटेगरी को प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो अर्बन कलर लंदन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमें मेकअप करना क्यों जरूरी है। तो मेकअप करने से क्या फायदे हमें मिल सकते हैं? तो सबसे पहले तो जब भी आप अपने आप को मेकअप करने के बाद मिरर के सामने खड़े के देखोगे तो ऐसा फील करोगे कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो, क्योंकि आपने अपने फीचर्स को हाईलाइट किया हुआ है, चाहे आपका फेस हो, चाहे आपकी आंखें हो, चाहे आपके लिप्स हो, या अपने फेस को प्रॉपर कट देके कंटूरिंग करते हुए आपने अपने फेस को अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है। तो आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत महसूस करोगे और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। साथ ही साथ मेकअप इसलिए भी करना जरूरी है कि हम यहाँ पे, अब जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में अलग अलग रीजन के हिसाब से ब्यूटीज होती है। जैसे साउथ इंडियन की ब्यूटी अलग होती है, नॉर्थ इंडियन की ब्यूटी अलग होती है, वेस्ट और ईस्ट। तो इसी तरीके से रीजन वाइज इंडिया में भी बहुत सारी ब्यूटी की कैटेगरीज आपको मिलेंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक लड़की या हर एक लड़का ब्यूटीफुल फीचर के साथ पैदा हुआ हो। तो इसीलिए हमें मेकअप करना जरूरी है ताकि हमारी आंखों को हम एक ब्यूटीफुल लुक दे सके, हमारे लिप्स को भी प्रॉपर शेप दे सके और हमारे फेस को भी प्रॉपर कट करते हुए, प्रॉपर कटिंग को देते हुए, कंटूरिंग करते हुए एक गोल फेस जिनका हो, हम उसको स्लिम लुक भी दे सकते हैं। और हमारी नोज, जिनकी समटाइम्स लोगों की नोज स्ट्रेट नहीं होती है, हम हमारी नेसल बोन को भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए शार्पन करके दिखा सकते हैं। और मेकअप इज ऑलवेज ए फन, क्योंकि मेकअप को कहा जाता है इट्स एन आर्ट। आप जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से मेकअप के प्रोडक्ट्स को अपने फेस पे हो या अपनी आंखों पे हो, जिस तरीके का आपने अटायर पहना हुआ है उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को भी चूज करके लगा सकते हो। इट्स टोटली ए फन गाइस। इसके साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन बात ये है कि अर्बन कलर की हमारे जो मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं वो स्किन की प्रोटेक्शन की बेनिफिट्स के साथ आ रहे हैं। तो ये आइसिंग ऑन द केक हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि जब भी हम किसी भी मेकअप के प्रोडक्ट्स को अपने स्किन पे लगाते हैं तो हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, हमारी स्किन ब्रेक डाउन हो सकती है या हमारी स्किन को नुकसान भी हो सकता है। तो ये हमारी एक दिमागी उपज है
क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हमारे फेस पे, तो हमारे स्किन पे बहुत सारे डैमेजेस होते थे। लेकिन वी आर सो मच ब्लेस्ड बीइंग इन मोदी केयर कि हमको ऐसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिनके इस्तेमाल से हमें मेकअप के प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हमारे स्किन को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मेकअप इसलिए भी करना जरूरी है ताकि हमारा मूड अच्छा हो सके। जब कभी भी जिसने भी ये नहीं किया हुआ है, आप एक करके भी देख सकते हो। जब भी आपका मूड ऑफ है या घर में किसी से झगड़ा हो गया हो, फ्रेंड्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या हस्बैंड से भी झगड़ा हो गया हो, तो क्विकली आप अपनी जगह से उठकर मिरर के सामने खड़ के आप मेकअप को लगाइएगा। आपका मूड 2 मिनट के अंदर इतना अच्छा लिफ्ट हो जाएगा कि आप सारी नेगेटिविटी को अपने दिमाग से हटा देंगे। तो उसी तरीके से मेकअप बहुत ही आसान भी हो जाएगा। आप रेगुलर एक बेसिक मेकअप की टेक्निक को सीख जाएंगे, उसको फॉलो करते रहेंगे रेगुलरली, तो डेफिनेटली आपका मेकअप जो है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और वेरी वेरी इजी भी हो जाएगा। ये नहीं कि हमको मेकअप करने के लिए आधा घंटा चाहिए या 45 मिनट्स चाहिए। आप रेगुलरली बेसिक टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो बहुत क्विक विद इन 15 मिनट्स के अंदर आपका एंटायर मेकअप आप कंप्लीट कर सकते हो। और एक बेहतरीन क्वालिटी हमें मेकअप क्यों करनी है, क्योंकि हमें अर्बन कलर की जो प्रोडक्ट्स है इसमें बहुत सारी वैरायटीज है, चाहे आपके लिप के कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हो या आपकी नेल पेंट्स की रिलेटेड कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हो या फेस के मेकअप की कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हो, बहुत सारी वैरायटीज हैं। यू कैन प्ले विथ कलर्स माय डियर फ्रेंड्स। तो उसके साथ ही साथ और एक बेहतरीन टेक्निक ये है कि जब भी आप मेकअप के प्रोडक्ट्स को यूज करते रहोगे तो आप नई नई चीजें इन्वेंट करोगे। किस तरीके से मैं अपनी आंखों को और ज्यादा हाईलाइट कर सकूं, किस तरीके से मैं डे के फंक्शन के वक्त अपनी आंखों को मेकअप करूं और नाइट टाइम के मौके पे मैं किस तरीके से अपनी आंखों के ऊपर मेकअप लगाऊं। तो आप अकॉर्डिंगली नई नई टेक्निक्स भी सीखेंगे और साथ ही साथ ये आप फॉलो भी करते रहोगे। तो यहाँ पे जब भी हम मेकअप करें तो ये 4 फीचर्स को हाईलाइट करना ना भूलें। जब भी हम मेकअप लगाते हैं तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जब भी हम स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो हम अपने फेस पे लगाते हैं या हमारी नेक रीजन पे लगाते हैं। तो उसी तरीके से जब भी आप मेकअप के प्रोडक्ट्स लगाते हो तो एंटायर फेस के साथ साथ अपने नेक को कवर करते हुए अपनी ईयर्स को भी कवर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप मेकअप नहीं मेडअप लग रहे हो। तो इसीलिए आपकी ईयर्स का भी ख्याल रखें और प्रोडक्ट्स को, स्पेशली हमारे फाउंडेशन के प्रोडक्ट हो या कॉम्पैक्ट के प्रोडक्ट हो, अपने ईयर्स को भी लगाना ना भूलें। तो फेस के साथ साथ हम अपनी आईज के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा लुक आप बना सकते हो। रेगुलरली जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं तो आप अपनी आंखों को लाइट से मेकअप अप्लाई करते हुए बेहतरीन क्वालिटी के हमारे पास आई पैलेस हैं, उसको लगा के आप जा सकते हो। वो बहुत ही लाइट भी लगेंगे और ज्यादा ओवर भी नहीं लगेगा। साथ ही साथ आप किसी भी पार्टी के लिए, इवनिंग पार्टी के लिए जा रहे हैं तो अपनी आंखों को एक स्मोकी आई का लुक देते हुए आप तैयार कर सकते हैं अपनी आंखों को। और लिप्स को भी हम प्रॉपर लिप लाइनर का इस्तेमाल करते हुए एक शेप देकर हम लिपस्टिक को फिल कर सकते हैं ताकि हमारी लिपस्टिक जो है ब्लेड ना हो सके। तो इसीलिए हमको लिप्स के एरिया का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये मेस्मराइजिंग बोल सकते हैं, क्योंकि लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती हैं। तो इसीलिए अपने फीचर्स को हाईलाइट करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे नेल्स, जब भी हम किसी से बात करते हैं, किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभाती है, राइट। तो इस बॉडी लैंग्वेज में हमारा पार्ट भी एक है हैंड्स, और जब हम हमारे हैंड्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो नेल्स हैं वो भी नजर आते हैं। तो इसीलिए अपने नेल्स को भी ग्रूम करना ना भूलें। हमारे बहुत सारे वैरायटीज के नेल पेंट्स हैं, आप इसको इस्तेमाल करते हैं। एक सिंपल सा नेल पेंट का लुक भी दे सकते हैं, या नहीं तो आप डिफरेंट तरीके के नेल के आर्ट्स करते हुए अपने नेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही मेस्मराइजिंग होती है। तो इसीलिए इन फीचर्स को जब भी आप मेकअप करें तो हाईलाइट करना ना भूलें। तो हमारे फेस मेकअप को शुरू करने से पहले हमारे 5 स्किन केयर के रूटीन को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हमारा CTTMP प्रोसीजर है जो हमें पिंकी जी ने बहुत ही आसानी से अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारी फेस की मेकअप की कैटेगरी में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमारा इंस्टेंट रेडियंस इल्यूमिनेटिंग लोशन है, फाउंडेशंस है वो 2 तरह के हैं, कॉम्पैक्ट भी 2 तरीके के हैं, ब्लश है, प्रेस पाउडर है, साथ ही साथ हमारा प्राइमर
और बीबी क्रीम के साथ मेकअप क्लेंजर भी है। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको वैरायटीज मिल रही है, आप अपने फेस के मेकअप को बहुत अच्छी तरीके से निखार सकते हो। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। वो है हमारा मिसिलार बाई फेस मेकअप क्लेंजर। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स के हाइलाइट्स के बारे में बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स के बात करूंगी। तो जैसे आप देख रहे हो मिसिलार बाई फेस मेकअप क्लेंजर, तो ये प्योरली एक क्लेंजिंग की प्रोडक्ट है। तो मतलब आप किसी भी तरीके का मेकअप अपने फेस पे लगाए हो, वाटरप्रूफ मेकअप आप अपनी आंखों पे लगाए हो, लिप्स पे लगाए हो, तो इसको एक ही वन गो में आप इस प्रोडक्ट से पूरी तरीके से आप अपना एंटायर मेकअप रिमूव कर सकते हो। क्योंकि आपको शायद ये भी कंफ्यूजन होगा कि मार्केट में वैसे तो बहुत सारे क्लेंजर्स अवेलेबल हैं, या नहीं तो हम घर का भी कोई भी ऑयल को यूज करते हैं, आप अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। ये मिसिलार वाटर में ऐसा क्या डिफरेंस है, ऐसी क्या स्पेशलिटी है? तो मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, ये मिसिलार जो होता है ये स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जो एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं, जो बहुत ही गहराई तक जो डर्ट पहुंचा हुआ है, बहुत ही गहराई तक हमारे स्किन पोर्स के अंदर गंदगी बैठी हुई है, पॉल्यूटेंट्स बैठा हुआ है, उसको मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं। पूरा का पूरा डर्ट जो बहुत गहराई से निकलना मुश्किल होता है, तो उसको पूरी तरीके से मैग्नेट के पावर के साथ ये खींच कर निकाल देता है। तो यही है इसका डिफरेंस, जिसको आप देखेंगे हमारे मिसिलार वाटर की बोतल में, जैसे ही आप शेक करोगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें स्मॉल स्मॉल मिसिलार फॉर्म हो रहे हैं। तो इसमें जो है वो मैग्नेटिक पावर होता है, जो सारे डर्ट को अंदर से अच्छी तरीके से खींच के निकाल देता है। तो इसके हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें अर्गन ऑयल के साथ साथ एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट हैं, जिसके साथ जो है ये क्लेंजर का काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ हमारे स्किन को मॉइस्चराइज भी कर रहा है, नरिश भी कर रहा है, बहुत ही सॉफ्ट एंड सफल भी बना रहा है। और इसमें लिकोराइज एक्सट्रैक्ट भी है, जो एक बेहतरीन और बढ़िया क्वालिटी का एक हर्ब है, जो बहुत ही सालों से हम आयुर्वेदा में यूज करते हैं। ये हमारे स्किन की बेनिफिट में बहुत बड़ी एक रोल अदा करता है, क्योंकि हमारे स्किन में किसी भी तरीके के दाग धब्बे हो या कोई भी मार्क्स हो, तो उसको इजीली क्लियर करने में भी हेल्प करता है। और ये प्रोडक्ट टोटली ऑयल फ्री प्रोडक्ट है, जिससे आप देखोगे कि क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता है। इसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर इस प्रोडक्ट के रेसिड्यूज भी नहीं बिल्डअप होते हैं, वो कि जो कण बोलते हैं, तो वो भी डेवलप नहीं होते, इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है और एक बहुत ही मैटिफाइड लुक प्रोवाइड करता है। और एक बढ़िया बात ये है कि ये हमारे स्किन की पीएच को बिना डिस्टर्ब किए हमारे स्किन में मॉइस्चराइजिंग लेवल को इंक्रीज भी करता है, और ये कंप्लीटली जो है हार्मफुल केमिकल से मुक्त है। किसी भी तरीके के हमने इसमें प्रिजर्वेटिव इंग्रेडिएंट्स को नहीं डाला है, जैसे अपना पैराबिन हो गया, जो मोस्ट ऑफ द कॉस्मेटिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स में पैराबिन देखने को मिलता है, मिनरल ऑयल्स देखने को मिलता है। तो ये सब चीजों से हमारा प्रोडक्ट सेफ है। और जब हम इसकी यूसेज की बात करें, तो आप इस प्रोडक्ट को जहां पे फेस वॉश की फैसिलिटी मुहैया नहीं है, तो वहां पे इस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हो। जैसे आप किसी जूम मीटिंग में डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हो, या किसी मॉल में हो, या आपके पास फेस वॉश की प्रोडक्ट नहीं है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, आप अपने मेकअप को अगेन टचअप देना चाह रहे हो, नए से मेकअप करना चाह रहे हो, तो उस वक्त आपके एग्जिस्टिंग फेस मेकअप को क्लीन करने के लिए इस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हो। इसको कैसे यूज करना है, आपको एक छोटा सा कॉटन पैड लेना है, उसमें 2 या 3 ड्रॉप्स इस प्रोडक्ट की डाल के पूरी तरीके से आप अपने फेस के मेकअप को, इवन जो आपका स्टिकी वाटर प्रूफ मेकअप होता है, उसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हो। और ये ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही ट्रैवल बड्डी प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसको। आसानी से आप कैरी भी कर सकते हो, जहां पर भी जा रहे हो, जहां पे फेस वॉश या आपकी बेसन नहीं है, वहां पे इस प्रोडक्ट को यूज कीजिएगा और अपने एंटायर फेस को क्लीन करके आप अपने फेस मेकअप को शुरू कर सकते हैं। तो साथ ही साथ हमारा एक प्रोडक्ट भी है, वो भी एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है, वो है हमारा मेकअप मेल्टिंग वाइप्स। तो आप जैसे देख रहे हो क्लेंजिंग का प्रोडक्ट है हमारा मिसिलार वाटर, उसी तरीके से ये हम
भी क्लेंजिंग का काम करता है, मेकअप क्लेंजिंग का काम करता है। इससे भी जो है हमारा वाटरप्रूफ मेकअप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आपके पास सही टाइम पे अगर कॉटन पैड नहीं है और आप वाटरप्रूफ मेकअप अपना क्लीन करना है तो समटाइम्स इंस्टेंटली आप इस प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हो, या दोनों प्रोडक्ट को कॉम्बिनेशन के साथ भी यूज कर सकते हो। पहले आप हमारे मेकअप मेल्टिंग वाइप से आपका एंटायर मेकअप रिमूव करके बाद में पूरी तरीके से आपके स्किन पोर्स के अंदर बैठा हुआ डर्ट को निकालना है तो मिसेलर वाटर को कॉटन पैड में डाल के आप दोनों प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर सकते हो, जिससे आपका पूरा मेकअप अच्छी तरीके से क्लीन हो सकता है। और जब हम हमारे मेल्टिंग वाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक डुअल फंक्शन के साथ आता है। क्लेंजिंग तो हमें हमारे फेस की मिलती ही है, मेकअप कंप्लीटली रिमूव होता ही है, साथ ही साथ हमारे स्किन को ये मॉइस्चराइज भी करता है। इसमें कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में एक नरिशमेंट भी मेंटेन रहती है और ये सारी की सारी स्किन टाइप्स के लिए आसानी से सूटेबल होता है आपका। और ये जो प्रोडक्ट है क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स है। आप इस ट्रैवल बडी प्रोडक्ट को अपने पास रखेंगे तो डेली एक के हिसाब से भी अब यूज करेंगे तो पूरे महीने तक आप इस प्रोडक्ट का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सिर्फ अपने फेस को क्लीन किया हुआ है इन दोनों प्रोडक्ट से। तो इसके बाद हमारे मेकअप में सबसे पहले बारी आती है हमारे फेस को तैयार करने की। आपने क्लेंजिंग प्रोडक्ट से अपने फेस को क्लीन कर लिया तो उसके बाद हमको नॉर्मल टोनिंग लगाना है, उसके बाद ट्रीटमेंट प्रोसीजर को फॉलो करना है, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग को लगाते हुए, प्रोटेक्शन को लगाते हुए देन हमारे फेस को तैयार करने की बारी आती है मेकअप के लिए। वो है हमारा अल्टीमेट रेडियंस प्राइमर। तो दोस्तों जब भी हम हमारे घर को पेंट करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है हमारे दिमाग में कि जहां पर भी दीवार है घर की तो उसमें कहीं गड्ढे हो गए हैं, छोटे छोटे होल्स हो गए हैं, तो हम पहले उनको फिल करते हैं। तो उस गड्ढों को फिल करने के बाद हम एक पतली सी लेयर दीवारों पे लगाते हैं जिसको हम प्राइमर कहते हैं। तो ये प्राइमर का काम क्या होता है? प्राइमर का काम ये होता है कि जब भी आप प्राइमर के ऊपर कोई भी पेंट अपने हिसाब से जब आप आपकी दीवारों पे, घर की दीवारों पे लगाने के लिए चूज करते हैं, उस पेंट का रंग बहुत अच्छी तरीके से दीवारों पे उभर के आए। तो इस रंगत को लाने के लिए प्राइमर को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट प्राइमर आप अपने घर की दीवारों पे पेंट को डायरेक्टली लगाते हैं तो उतनी अच्छी तरीके से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से शायद कलर ना आ पाए, इसीलिए प्राइमर को लगाना जरूरी है। तो उसी तरह जब हम अपने फेस मेकअप के लिए अपने फेस को तैयार करना होता है तो पहले प्राइमर को लगाना जरूरी है। तो प्राइमर को लगाने से हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है। किसी भी तरीके से हमारे स्किन में एक्सेस ऑफ ऑयल जो निकलने लगता है, बहुत सारे लोगों का जो सेंसिटिव स्किन टाइप्स होता है या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑयली फेस होता है तो उनकी ये कंप्लेंट होती है कि जब भी हम क्रीम या सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमारे स्किन से और भी ज्यादा ऑयल निकलने लगता है। तो मैं को भी इस प्राइमर को रेकमेंड कर सकते हो, अपने डेली यूसेज की किटी में आप डाल सकते हो, क्योंकि प्राइमर लगाने से हमारे स्किन में जो एक्सेस ऑयल आता है तो वो पूरी तरीके से आना बंद हो जाता है। एक मैटिफाइड लुक मिलता है हमारे स्किन को और एक कैनवस फॉर्म होता है। जैसे आप पेंट करने से पहले एक कैनवस बनाते हैं उसी तरीके से हमारे फेस पे भी एक स्मूथ वेलवेटी कैनवस तैयार हो जाता है, जिसके ऊपर आप अपनी बीबी क्रीम या फाउंडेशन लगाएंगे तो एक बहुत ही अच्छा एक इवन लुक फॉर्म होता है अपने फेस के ऊपर। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट जो प्राइमर की हमारी प्रोडक्ट है, एक्सेस ऑफ पसीना भी जो निकलता है जब आप प्रोडक्ट को लगा के बाहर जाएंगे तो ये पसीनों को भी कंट्रोल करता है, एक्सेस ऑफ ऑयल को भी कंट्रोल करता है। एंड ये हाइपो एलर्जेनिक फॉर्मूला के साथ भी आता है जो सूटेबल है हमारी ऑल स्किन टाइप्स के लिए, और इसके जो एक्टिव्स हैं वो जर्मनी एंड यूएसए से लिए गए हैं। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की और वो है हमारा कवरऑल मल्टी एक्शन बीबी क्रीम। तो ये बीबी क्रीम क्या है? इसको हम बोलते हैं ब्यूटी बाम। तो ये 3 तरीके से प्रोडक्ट हमारा काम करता है। तो ये डेली वेयर की प्रोडक्ट है। ये हमारे स्किन को इनिशियली प्राइम भी करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है क्योंकि इसमें SPF 20 है, सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला 20 है। ये एक डेली वेयर की प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आप इस प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हो?
तो जैसे ही आप मार्केट में देखोगे कि आपको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलेंगे। थोड़े लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत सारा मेकअप लगाना अच्छा लगता है, और थोड़े लोग ऐसे होते हैं जिनको मेकअप करना तो अच्छा लगता है लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है। वो ऐसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट में रहते हैं जो बहुत ही क्विक हो जाए, आसानी से हो जाए और एक मेकअप का लुक भी दे सके। तो ऐसे लोगों को आप हमारी बीबी क्रीम सजेस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही क्विक मेकअप की प्रोडक्ट है और डेली वेयर की प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है मेकअप प्रोडक्ट विद स्किन केयर बेनिफिट्स के साथ आती है, क्योंकि इसमें हमारे बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स है, क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट्स है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स है, सनफ्लावर एक्सट्रैक्ट्स, जोजोबा ऑयल एक्सट्रैक्ट के साथ साथ जड़ी बूटियों का महाराजा जिसको हम कहते हैं अश्वगंधा भी है, जिससे हमारी स्किन को प्रोटेक्शन भी मिलता है। हमारी स्किन में छोटे मोटे दाग धब्बे भी जो होते हैं तो वो भी क्लियर होना शुरू होते हैं, और हमारी स्किन में एक शेयर ग्लो भी क्रिएट होता है। इस प्रोडक्ट को आप प्राइमर लगाने के बाद डायरेक्टली अपने फेस पे लगा सकते हो, या नहीं तो आप प्रॉब्लमेटिक स्किन लग रही है जहां पे आपकी छोटे छोटे मार्क्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, या आपकी अंडर आई की एरिया डार्क है, तो या नहीं तो आपके नोज के साइड वाइज में भी कुछ मार्क्स हैं, तो इसको छुपाने के लिए भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। इसमें यूवीए और यूवीबी फिल्टर्स के साथ साथ SPF 20 भी है, जिसकी वजह से आप इस प्रोडक्ट को अप्लाई करके बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं या किचन में जाते हैं तो आपकी स्किन प्रोटेक्टेड भी रहती है। कंप्लीटली एक ऑयल फ्री फार्मूला है, आपकी स्किन में एक मैटी लुक मेंटेन रहता है, और ये प्रोडक्ट केमिकल फ्री एंड पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है। 3 शेड्स में इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है। तो जैसे ही दोस्तों आपको प्रोडक्ट के शेड्स को सेलेक्ट करना है तो हमेशा ये कहा जाता है कि हम प्रोडक्ट्स को पे लगा के प्रोडक्ट को के कलर को एग्जैक्टली शेड को हम चुन लें, लेकिन समटाइम्स हमारे पास सारे शेड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो कैसे चूज करें? तो इसीलिए आप अकॉर्डिंगली एक जो शेड होता है वो सेलेक्ट करने के बाद उसी को आप कंटिन्यू करें। अपनी स्किन टोन जो है उससे एक शेड जो ऊपर हो वो वाला शेड अपने स्किन के ऊपर आप ले सकते हो। तो चलिए हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, वो है हमारा अल्टीमेट रेडियंस फाउंडेशन। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लें कि हमें फाउंडेशन क्यों लगानी है हमारे फेस पे। आप देख रहे होंगे कि समटाइम्स आप मिरर के सामने खड़ के देखेंगे अपने आप को, या कभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन के ऊपर अगेन ये डिपेंड भी होता है कि समटाइम्स हमारा फोरहेड के ऊपर हमारे स्किन का कलर अलग हो जाता है, हमारे चीक्स का कलर अलग हो जाता है, हमारे चिन का एरिया का कलर, या समटाइम्स हमारे टी जोन जिसको बोलते हैं उसका कलर अलग रहता है। तो इस टोटल हमारे फेस को इवन टोन देने के लिए हम फाउंडेशन का यूज करते हैं। और जब हमारे अल्टीमेट रेडियंस फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं तो ये मैट फिनिश लुक देता है हमारी फेस पे, और एक्सेस ऑफ मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है। एक बहुत ही ऑयल फ्री प्रोडक्ट है, और हमारे मोदी केयर में 2 टाइप के फाउंडेशन है। एक फाउंडेशन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये एकदम मैटी लुक देगा और बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है, आपकी स्किन पे एक लाइट कवरेज भी देगा, और साथ ही साथ इसमें 4 शेड्स भी अवेलेबल है। क्लासिक आइवरी हो गया, जो बहुत ज्यादा फेयर लोग होते हैं, बहुत ज्यादा जिनका स्किन आप जब स्माइल करते हैं तो आप देखोगे कि उनकी चीक्स पे लाल लाल जो लाली आती है, तो उस टाइप की स्किन को आप क्लासिक आइवरी का शेड बता सकते हो। जो फेयर होते हैं उनको नेचुरल वाला शेड रेकमेंड कर सकते हो, जो व्हीटिश होते हैं तो वो न्यूड बीच का शेड ले सकते हैं, और जो जिनकी स्किन टेक्सचर थोड़ी डार्क होती है वो हनी बीच के शेड को सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कलर के हिसाब से अपनी शेड्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये है हमारा अल्टीमेट रेडियंस फाउंडेशन पहला वाला। तो दूसरा हमारा फाउंडेशन वो है हमारा एक्सपर्ट फर्म एंड लिफ्ट फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन जो है मोस्ट ऑफ द मोदीकेरियंस का फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी जो पैकेजिंग है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की पैकेजिंग है। साथ ही साथ ये एक लोशन बेस्ड का प्रोडक्ट है, एक लोशन बेस मिलेगा आपको इस प्रोडक्ट में। ओके, तो इस प्रोडक्ट में और हमारे जो अल्टीमेट रेडियंस का फाउंडेशन है उसमें क्या डिफरेंस है? तो ये फर्म एंड लिफ्ट का फाउंडेशन जो है हमारे फेस पे एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करते हुए एक शाइनी लुक देता है, जबकि हमारा अल्टीमेट रेडियंस फाउंडेशन जो है मैटी लुक देता है। ये हमें एक ग्लॉसी HD हाई डेफिनेशन मेकअप का लुक देता है, और ये ज्यादा से ज्यादा हाईली बिल्डेबल भी देता है।
इस प्रोडक्ट के हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें बहुत ही अमेजिंग एंड वेरी वेरी एक्सपेंसिव हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स हैं। वो है हमारा हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ई के साथ साथ एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है। तो जब भी आप इस प्रोडक्ट को रेकमेंड कर रहे हैं तो आप देखें कि उनकी एज 25 इयर्स के ऊपर हो, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है और यूवी फिल्टर्स के साथ आता है। तो हमारी स्किन को फर्म करने के लिए, जो हमारी झुर्रियां, फाइन लाइंस या हमारी स्किन लूज हो गई है, उसको लिफ्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही एक अमेजिंग क्वालिटी का प्रोडक्ट है और सबका फेवरेट प्रोडक्ट भी है। जैसे ही किसी ने इस प्रोडक्ट को एक बार यूज कर लिया तो वो इसका फैन हो जाता है, इसके अलावा दूसरा फाउंडेशन यूज करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये आपकी स्किन को एकदम उठाकर एकदम लिफ्ट करते हुए बहुत ही अच्छा एक यूथफुल लुक आपकी स्किन के ऊपर लाता है। साथ ही साथ इसमें 3 शेड्स भी अवेलेबल हैं। आप शेड्स अपने स्किन टोन के हिसाब से इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, वो है हमारा अल्टीमेट रेडियंस कॉम्पैक्ट। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मोदी केयर में हमारे 2 टाइप के फाउंडेशन भी हैं, उसी तरीके से 2 टाइप के कॉम्पैक्ट भी अवेलेबल हैं। तो जब आप हमारा अल्टीमेट रेडियंस का फाउंडेशन यूज कर रहे हैं तो हमारा अल्टीमेट रेडियंस का कॉम्पैक्ट भी उसके ऊपर लगाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम बीबी क्रीम लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, तो उसकी इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए अपने स्किन पे उसकी जो प्रॉपर्टीज को लॉक करने के लिए जो है हम कॉम्पैक्ट का यूज करते हैं। तो हमारे मोदी केयर के अल्टीमेट रेडियंस कॉम्पैक्ट के बारे में बात करें तो ये बेसिकली मैट लुक देता है आपकी स्किन के ऊपर, एक्सेस ऑफ शाइन को, एक्सेस ऑफ ऑयल को कंट्रोल करते हुए आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से एक मैट लुक देता है। इसमें 3 टाइप्स के शेड्स भी अवेलेबल है, वो है आइवरी, नेचुरल एंड सॉफ्ट बीच। बहुत सारे इंडियन टेक्सचर की जो स्किन होती है तो वो इस नेचुरल शेड को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये सेकेंड वाला ऑप्शन है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी जिस हिसाब से फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं उसी हिसाब से कॉम्पैक्ट को भी चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये कॉम्पैक्ट का काम क्या होता है कि पूरे मेकअप को लॉक करने का काम हमारा कॉम्पैक्ट करता है। तो इस कॉम्पैक्ट के फीचर्स के बारे में बात करें तो बहुत ही एक लाइट वेट फॉर्मुलेशन है, जो हमारी स्किन को स्मॉल जो लाइंस बनते रहते हैं जब भी हम स्माइल करते हैं हमारे आईज के पास, ओके, तो उसको प्रॉपरली पूरी तरीके से टाइट करते हुए, रिंकल्स को कम करते हुए, रिंकल्स को घटाते हुए, हमारी स्किन को एक मॉइस्चराइज भी प्रोवाइड करते हुए हमारे एंटायर मेकअप को लॉक करने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ई भी का काम भी करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से नरिश भी कर सकता है। और इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके जो प्रोडक्ट्स की जो इंग्रेडिएंट्स है वो फॉर्मुलेटेड है हमारे इटाली से। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे अर्बन कलर की कैटेगरी में 2 तरीके के कॉम्पैक्ट पाउडर भी हैं। तो जब भी आप फर्म एंड लिफ्ट का फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं 25 इयर्स ऑनवर्ड्स, तो उसके साथ हैंड इन हैंड जाने के लिए आपको फर्म एंड लिफ्ट कॉम्पैक्ट को भी यूज करना पड़ेगा, ताकि आपका एंटायर फेस का मेकअप जो है लॉक हो सके, बिखरे नहीं, केकी ना हो और एक्सेस ऑफ ऑयल को भी आप पूरी तरीके से लॉक कर सकें। तो इसमें हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो हाइलुरोनिक एसिड के साथ साथ इसमें विटामिन ई भी है और यूवी फिल्टर्स भी है, जिसकी वजह से आपका मेकअप बहुत ही लंबे समय तक, ऑल डे लॉन्ग तक आपका मेकअप अपनी फेस के ऊपर बहुत अच्छे से बना रहेगा और आपकी फेस की जो स्किन जो लूज हो गई है वो भी लिफ्ट हो जाएगी। आपके रिंकल्स, आपकी जो भी झुर्रियां हैं वो भी पूरी तरीके नहीं, आप उसको पूरी तरीके से इम्परफेक्शंस जो है हमारी स्किन की उसको लॉक करते हुए बहुत अच्छा एक सॉफ्ट वेलवेटी फिनिश भी देता है हमारा फर्म एंड लिफ्ट का कॉम्पैक्ट। और ये प्रोडक्ट भी हमारा टोटली ऑयल फ्री प्रोडक्ट है, किसी भी तरीके के इसमें हार्मफुल केमिकल्स, मिनरल ऑयल्स नहीं डाले गए हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है कि हमारा ये प्रोडक्ट नॉन कमिडोजेनिक प्रोडक्ट है। तो मैं आपको बता दूं ये नॉन कमिडोजेनिक क्या होता है कि समटाइम्स हमारे दिमाग में इतने सालों से हम ये सोच रहे थे कि मेकअप लगाने से हमारी स्किन खराब होती है। तो स्किन खराब कैसे होती है? जब भी हम केमिकल बेस्ड मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं अपने फेस पे, तो हमारे स्किन के सेल्स, हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं वो प्रॉपरली ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है और हमारा स्किन अंदर से डैमेज होने लगता है, हमारा स्किन अंदर से डार्क भी होने लगता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि हमारा अर्बन कैटेगरी का जो
पूरे के पूरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन कमिटोजेनिक प्रोडक्ट्स हैं, मतलब हमारे स्किन पोर्स को टोटली कवर अप नहीं करता है, जिससे हमारी स्किन में अच्छी तरीके से ब्रीथिंग होती है और हमारी स्किन हेल्दी और मॉइस्चराइज भी रहती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे मेकअप के प्रोडक्ट्स जो है स्किन केयर के बेनिफिट्स के साथ आते हैं। तो अर्बन कलर में रहकर हम इन सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए हम अपनी स्किन को डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। और ये प्रोडक्ट कॉम्पैक्ट में भी 3 टाइप की शेड्स हैं। आप अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से आप फाउंडेशन के शेड को चूज किए हुए हैं, उसी तरीके से हैंड इन हैंड जाने के लिए आप हमारे कॉम्पैक्ट के शेड को भी आसानी से चूज कर सकते हैं। तो फाइनली मैं आपको और एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। ये है बहुत सारी लेडीज का फेवरेट प्रोडक्ट, वो है अल्टीमेट रेडियंस ब्लश। दोस्तों जब हम रीजन वाइज हमारे इंडियन ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, तो हम एक्सट्रीम नॉर्थ की पोजीशन में जाएं तो वहां पे हम कश्मीरी गर्ल्स को देखते हैं, कश्मीरी वुमेन्स को देखते हैं। तो उनकी स्किन पे जब भी वो स्माइल करते हैं तो उनकी गालों पे लाल लाल जो लाली आती है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। लेकिन सब लोग इस खूबसूरती से ब्लेस नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम इस तरीके की ब्यूटी को हमारे स्किन पे, हमारे चीक्स पे लाने के लिए हम ब्लश का इस्तेमाल करते हैं। और ब्यूटी ऑफ आवर ब्लश ये है कि इसमें बहुत ही हाईली पिगमेंटेड कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे स्किन को कलर तो देते ही हैं, साथ ही साथ हमारे स्किन को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें 3 टाइप्स की शेड है। एक है फ्रेश कोरल, रोज लाइट और शेयर ग्लो। शेयर ग्लो सबका फेवरेट होता है और सारी की सारी हमारी इंडियन वुमेन्स के स्किन के ऊपर बहुत ही आराम से और एक नेचुरल लुक देता है। और आपको अदर कलर्स भी चाहे तो हमारे पास और 2 शेड्स हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जब भी दोस्तों आप ब्लश को अपने फेस पे लगाएं तो ऑलवेज याद रखें कि हमारी चीक बोन जो है, तो अंडर द चीक बोन हम ब्लश को लगाते हैं, क्योंकि चीक बोन के ऊपर हम को लगाते हैं। तो जब भी हम ब्लश लगाएं तो अंडर द चीक बोन हमारा जो एप्पल ऑफ बोलते हैं वहां पे हमको लगाना है, सी डायरेक्शन में लगाना है, ताकि प्रॉपरली आपका ब्लश का जो लुक है अच्छे से आपके फेस के ऊपर नेचुरल तरीके से आ सके। और चूंकि हम मोदी केयर में है, अर्बन कलर के मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो ये हाईली पिगमेंटेड है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी को आप लेके लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा एक नेचुरल लुक भी आएगा। साथ ही साथ ये जो हमारा प्रोडक्ट है विटामिन ई के इंग्रेडिएंट से आ रहा है, तो हमारी स्किन प्रोटेक्टिव भी रहती है। फ्री रेडिकल्स के जो टॉक्सिन्स के डैमेजेस से हमारी स्किन बहुत ज्यादा सेफ भी रहती है। वेरी वेरी लाइट भी। जो हमने मेकअप का प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाया हुआ है, जैसे हमारा प्राइमर हो गया, उसके बाद हम बीबी क्रीम लगा रहे हैं, उसके बाद हम फाउंडेशन लगा रहे हैं, उसके बाद कॉम्पैक्ट लगा रहे हैं, फिर ब्लश लगा रहे हैं। तो ये सब चीजें लगाने के बाद समटाइम्स आपको हेवी फील होगा, बट लेट मी टेल यू, जब आप अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स के साथ ये सारी चीजें लगाएंगे तो आपके फेस पे कुछ भी इस तरीके की फीलिंग नहीं आएगी कि आपने लेयर ऐड किया हुआ है अपने फेस के ऊपर। बहुत ही एक लाइट सा, एक अमेजिंग सा और बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी का मेकअप आपके फेस के ऊपर झलक के आ जाएगा, जिससे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे, बहुत ज्यादा एक आपका इनर मोरल भी हाई हो जाएगा और खूबसूरत भी आप दिखेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन को मिस्टर निशांत भार्गव जी को हैंड ओवर करना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम जी, निशांत भार्गव जी एंड शरद, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम फॉर दैट अमेजिंग सेशन। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि हम सब एक बार ताली बजा के पिंकी मैम को और बांशिस मैम को जरा अमेजिंग सेशन बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। आई एम श्योर, मैं समझता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के पीछे कितनी प्रिपरेशन गई होगी, कितना आपने थॉट आउट कर रखा होगा कि कैसे आप हमारे प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं, किस सीक्वेंस में बताना चाहते हैं, एंड तभी इनक्रेडिबल रिजल्ट आया इस ट्रेनिंग का। मुझको भी कुछ कहना है। मैं सुरेखा जी को इनवाइट करना चाहूंगा, वो भी कुछ वर्ड्स कहना चाहते हैं आपको। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, हमारे होस्ट, हमारे दोस्त निशांत भार्गव बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट एक ही बात कह सकती हूँ कि गर्दन ना लंबी हो गई है 2-4 इंच।
प्रोडक्ट और इतने खूबसूरत ट्रेनर्स। और मैं मतलब एक तरफ आप लोगों का एक्सटर्नल ब्यूटी की बात कर रही हूँ, दूसरी तरफ आप लोगों का जो डेडिकेशन, जो पैशन है अपने काम के प्रति, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और आज स्पेशल थैंक्स विमी गुजराल जी को देना चाहूंगी, हमारी एचआर हेड, जो कि चुन चुन के एक से एक हीरे मोती हमारे लिए लेकर के आती हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच। डेफिनेटली हम आपके बहुत सारे सेशंस बुक करेंगे और ये सब हम और बहुत 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 सारा सीखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर द लवली वर्ड्स मैम। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी और माफी भी कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं बेसिकली फ्रॉम बैंगलोर से हूँ, तो शायद मेरी लैंग्वेज हिंदी इतनी प्योर नहीं है जैसे आप लोग बोलते हैं वेस्ट इंडियंस या नॉर्थ इंडियंस, तो कहीं यहाँ वहाँ छूट हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। नहीं, कुछ कमी नहीं थी, शाबाश। अमेजिंग, लैंग्वेज वाज नॉट एन इशू एट ऑल। एंड हम बहुत खुश हैं कि हमारे लोग भी, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो भी एक ही रीजन के ट्रेनर से ट्रेनिंग ले पा रहे थे। एक ही कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल से नॉलेज शेयरिंग हो रहा था, बट थैंक्स टू दिस न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन वी ऑल हैव डन, हम अलग अलग रीजन्स के अलग अलग ट्रेनर से उनके अलग अलग अंदाजों में हम सेम प्रोडक्ट समझ पा रहे हैं, और उससे हमारा नॉलेज बेस बढ़ रहा है। हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव हो रही है। Nishant, one thing I wanted to say to you, I'm really impressed with you because you are too good in explaining about skincare. So I'm eagerly waiting कि कब मैं निशांत की भी एक ऐसी स्किन केयर सेशन देखूं जो मैं इनको ग्रूमिंग के लिए बता रहे होंगे। Sure, definitely, soon. Thank you मैम। चलिए फ्रेंड्स, अब ये हम यहाँ पर हमारे वेडनेसडे ट्रेनिंग का, आज की ट्रेनिंग का स्किन केयर और मेकअप का रूटीन का हम यहाँ पर अभी एंड करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है उसके लिए हमारे रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर जिब्रान अमीक जी प्रेजेंट करेंगे और हमारे को बताएंगे कि इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब एंड SM वॉचेस, इन प्रोडक्ट्स के बारे में वो ट्रेनिंग देंगे। तो अभी 3:05 हो रहे हैं, डॉट 3:15 वी विल स्टार्ट द सेशन अगेन। मैं मीटिंग बंद करूंगा, आप इसको रिजॉइन कर सकते हैं सेम लिंक एंड सेम पासवर्ड के साथ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू बैक सून।